अशुचि भाव पिछली क्लास में अशुचि भावना पे किसी ने चिंतन किया हो, एनालिसिस किया हो, वांट टू कम अप विद सम गुड एग्जांपल्स? हम दूसरों को भी हेल्प करेंगे यदि हम अपने एग्जांपल्स देंगे, तो इट्स ओके यू वांट टू कम अप विद। नोबडी इज थिंकिंग, इट्स ओके। एक्चुअली मैंने करा है, सही है कि गलत मुझे नहीं मालूम। बताइए। मैं अपने कपड़े वॉश कर रही थी और वॉश करते करते मुझे ये अशुचि भावना का ध्यान करा कि कितना मैल जमा हुआ है कपड़ों पर। रगड़ते रगड़ते, आई डोंट नो वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, पर वैसे ही मेरे आत्मा पे भी मैल जमा है जिससे हटाना है। पता नहीं, विनीता जी एक बार म्यूट करना। जो आपने एग्जांपल दिया कि कपड़ों पे मैल जमा है, इस पे अशुचि भावना कैसे 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 हुई मुझे नहीं समझ में आया। यदि आप उसको मेटाफोरिकली आप उसको प्लेस करते हो कि मेरी आत्मा पे कर्म चिपके हुए हैं, तो ये भी अशुचि भावना नहीं हुई, क्योंकि अशुचि भावना इज नॉट अबाउट कर्म चिपके हुए। नो, इट इज नॉट दैट एवर। आगम में एक स्टोरी आती है, मल्लीनाथ भगवान की स्टोरी के अंदर एक स्टोरी आती है। मल्लीनाथ भगवान को 6 लड़कों ने प्रपोज किया था, वो जो उनके पूर्व भव के मित्र थे। छेओ को एक मिनट, जो भी ऐड हो रहा है प्लीज अपना इनपुट जरूर करिएगा प्लीज। ओके, सो जो ये जो 6 फ्रेंड्स जब आए उन लोगों से प्रपोज करने के लिए और शादी करने के लिए, तो प्रॉब्लम ये थी कि किसी न किसी ने उन 6 को भड़काया था कि जाओ तुम मल्लीनाथ से। मतलब इट वाज नॉट अ नॉर्मल थिंग कि उन लड़कों को लगा कि यार हम जाके मल्लीनाथ से शादी करें। उनको किसी ने भड़काया था। वन ऑफ द पर्सन जिसको भड़काया था ना, वो एक मतलब समझ लो, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट ऑलमोस्ट लाइक अ हिंदू साध्वी थी, जो बेसिकली क्या करती थी, हर कंट्री के राजा के पास जाती थी, अपना धर्म बताती थी, लोगों को बताती थी, लोग इंप्रेस हो जाते थे, लोग उसके शिष्य बन जाते थे, लोग उससे मतलब ये बहुत एडवांटेजेस लेती थी। तो जब मल्लीनाथ भगवान के पापा के पास आई और सब लोग शहर के उसकी वाहवाह तारीफ करते थे, तो वहां का राजा और मल्लीनाथ भगवान खुद मतलब वो दोनों इंप्रेस नहीं हुए उससे। वो शुचि का धर्म पालती थी। शुचि का धर्म का मतलब होता है जिसके अंदर क्लीनिंग योर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ही यूज्ड टू से हर चीज साफ रखो, हर चीज साफ रखो। ओके, उसको शुचि का धर्म बोलते हैं। सो वो इतना करती थी। तो एक बार उसको बड़ा गुस्सा आया कि ये लोग क्यों नहीं करते हैं, तो उसने मल्लीनाथ भगवान से आर्ग्यूमेंट किया। तो मल्लीनाथ भगवान थी तो होने वाली तीर्थंकर थी, पर उसने उस आर्ग्यूमेंट के अंदर बोला कि खून के कपड़े खून से कैसे साफ हो सकते हैं। मान लो एक कपड़ा है, खून से भरा हुआ है, और आपको खून से धोना चाहोगे तो वो कभी साफ नहीं होगा, उसको पानी से ही धोना पड़ेगा। वैसे ही आत्मा के ऊपर जो चिपके हुए जो कर्म है ना, वो पानी से कैसे धुल सकते हैं। मतलब आप अपनी बॉडी को हर बार साफ रख रहे हो, पानी से धो रहे हो, इससे तो कर्म बंध और होते हैं, और कर्म बंध और हो रहे हैं, तो आप ये धर्म कैसे हुआ। मतलब व्हाट शी मेंट वाज कि आपको आत्मा के ऊपर कर्म चिपकाने से बंद करना है, तो आपको उसका ऑपोजिट करना पड़ेगा। आप जो पानी से धो धो कर रहे हो, अपने आप को सफाई रखने की बात कर रहे हो, इट हैज नथिंग टू डू विद धर्म। सो इस तरह से आर्ग्यूमेंट उसने दिया। सो आप उसको अशुचि भावना में भी डालते हो, तो पता नहीं, आई डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू प्लेस इट। नो, दैट्स नॉट एन एग्जांपल विनीता जी, ठीक है। थैंक्स। लॉजिक, आई हैव गिवन यू द लॉजिक, ओके, क्यों ऑपरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। शुचि, आपको ना शरीर जब बेकार समझ के आपको वैराग्य आना जरूरी है। आप उसको जस्ट रियलाइज करो, ओहो कपड़े बहुत गंदे हो रहे हैं, मैले हो रहे हैं, राइट। तो आप उसको ट्रांसफरेंस करके कि साधु के भी तो कपड़े इतने गंदे होते हैं, वो कौन सा रोज धो लेते हैं। वो लोग 50 मतलब वो कोई भी साधु 10 दिन 15 दिन क्या 20 दिन के बाद भी कपड़ा एक धोता है, राइट। उनके कई कपड़े तो ऐसे होते हैं जो 1-1 महीने 2-2 महीने चल जाते हैं, इतना वो देर से करते हैं। वो मुंह पत्ती और ऐसे कपड़े तो फिर भी धो लेते हैं। वो तब कपड़े धोते हैं जब वो उनको लगता है कि और ये कपड़े रूप में नहीं चलेगा, तब जाके वो धोते हैं। आप यदि वो भी सोचते हो, तो आप सोचो कि
मैं कितना सफाई और शुचि का धर्म जैसे पाल रहा हूँ। धन्य है वो साधु जो असली अशुचि समझते हैं, वो जो है आत्मा पे चिपके हुए कर। आई डोंट नो, आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड। ठीक है विनीता जी? ओके, थैंक यू। टुडे वी आर गोइंग टू गो, और किसी को एग्जांपल्स आपको शेयर करने हो अशुचि भावना के, तो just because I'm telling you that if something is wrong does not mean you don't need to share. You can share and we can discuss it. I can understand आप लोग सब अभी preliminary stages में हो, बाना भावनाएं घटित नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ये बहुत इवॉल्व चीज है। आप धक्का भी अपने आप को मारोगे तो भी इतनी इवॉल्व पे आप नहीं सोच पाओगे, मैं तो एडमिट करती हूँ। पर व्यवहार नहीं करते रहोगे तो ये निश्चय नहीं के रूल्स है। निश्चय नहीं के रूल्स अचानक ट्रिगर नहीं होते हैं, ये काफी व्यवहार नहीं की प्रैक्टिस के बाद आएंगे। सो ऑब्वियसली यदि मैं आपसे डिमांड कर रही हूँ और आप नहीं कर पा रहे हो तो आप गलत नहीं हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। इट्स टोटली ओके, दिस विल कम। मेरी प्रैक्टिस जिसकी होती है ना उसको फिर भी आ जाएंगे, जिसको प्रैक्टिस नहीं होगी व्यवहार नहीं की उसको ये नहीं आएंगे। तो अभी आप उसको थियरी रूप में बना के रख लो, बाद में जाके प्रैक्टिस कभी ना कभी कर पाओगे। ओके, आज की क्लास इज अबाउट आश्रव भावना। उसको आश्रव भी बोलते हैं, आश्रव भावना भी बोलते हैं। 9 तत्व में आश्रव इज ऑल्सो अ तत्व ऑल्सो, बट यहाँ पे मैं आश्रव भावना के रूप में उसको सिखा रही हूँ। ओके, ये बहुत डिफिकल्ट है। इसको करते करते मुझे बहुत टाइम लगा था, बहुत प्रैक्टिस, बट आई एंजॉय डूइंग इट। सो मैं 2 तरीके से आपको बता रही हूँ। पहले के क्लास में मैं आपको स्टार्टिंग में आपको जो मैंने आगम में थियोरी मिली है, जो आपको पढ़ाई जाती है, जो लोग जनरली पढ़ाते हैं, मैं वैसे पढ़ा दूंगी। फिर मैं आपको वो पढ़ाऊंगी जैसे मैंने इस आश्रव भावना को सीखा है, जैसे मैंने इस भावना को एड्रेस किया है और इससे मैंने क्या किया है। दोनों तरीके इसलिए बताऊंगी, मैं मेरा बता दूंगी, जरूरी नहीं आप कर सको। ओके, तो आगम में और जो चीजें मारासा के सानिध्य में मारासा जो बोल के जो मिला है, पहले मैं आपको वो सिखा रही हूँ जिससे आपके एटलीस्ट थियरी आपकी बन जाती है। ठीक है, मैं आपको एप्लीकेशन करके बता दूंगी बातें। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आश्रव भावना? आश्रव भावना में कर्मों के आगमन के कारणों पर, मतलब किन किन कारणों से कर्म आके मेरे ऊपर चिपकते हैं। ओके, सो कर्मों के आगमन के कारणों पे आप विचार करते हो कि यार क्यों आ रहे हैं कर्म, क्यों आते हैं कर्म, ये आप करते हो। और उसके फल पर बार बार विचार करना आश्रव भावना है। आप उसके फल पे भी करते हो, बाप रे इसका ये फल होगा, उसका वो फल होगा। सो आप जब इस पे चिंतन करते हो तो वो आश्रव भावना है। आप उसको स्टॉप करने की बात नहीं, स्टॉप करोगे तो वो नेक्स्ट संभर भावना हो जाएगी। मैं संभर भावना को अलग कर रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ आश्रव भावना है। आश्रव में कर्म आ रहे हैं ये आपको देखना है। ओके, सो संभर भावना के तक हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे क्या देख रहे हो? कर्मों के आगमन के कारणों पर और उसके फल के बार बार विचार करना आश्रव भावना। इज दैट वेरी क्लियर? कर्म क्यों आ रहे हैं, कर्म आ रहे हैं, कर्म आ रहे हैं, कर्म आ रहे हैं, यू कीप थिंकिंग अबाउट दैट। डेफिनेशन लिख ली है आप लोगों ने? प्लीज आप एक बार और बोल देंगे डेफिनेशन? कर्मों के आगमन के कारणों पर, कर्मों के आगमन के कारणों पे और उसके फल पर बार बार विचार करना आश्रव भावना है। भगवान कहते हैं अनादिकाल से संसार भ्रमण का कारण आश्रव रहा है। क्यों आश्रव रहा है? यदि आश्रव आप बंद कर दोगे ना तो निर्जरा करते करते कभी तो मोक्ष चले जाओगे। बट क्यों नहीं मोक्ष जा पा रहे हो? इतनी निर्जरा करते हुए बचपन से लगे हुए हो, अठाइयां करने में, रात्रि भोजन त्याग करने में, एकादशना करने में, बचपन से करे जा रहे हो। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? फिर भी क्यों मोक्ष नहीं हो रहा है? बिकॉज आश्रव इज ऑल्सो ऑन। आश्रव बंद अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए अनादिकाल से संसार भ्रमण का कारण आश्रव को भगवान ने बोला। और आश्रव द्वारों का चिंतन करके आश्रवों का त्याग करें, मतलब आप व्रत पचखान ग्रहण करें, जितनी भी शक्ति हो आरंभ परिग्रह का त्याग करें। तो ये जब चिंतन चलता है ना, जो एनालिसिस चलता है, उसको आश्रव भावना बोलते हैं। मतलब यू आर थिंकिंग,
कौन कौन से आश्रव द्वार है, क्या क्या करने से मेरे ऊपर कर्म आके चिपकते हैं। ओहो, मिथ्यात्व करने से मेरे ऊपर कर्म आके चिपकते हैं। ओ, अव्रत करने से मेरे ऊपर कर्म आके करते हैं। ओ, मेरे अशुभ योग से मेरे कर्म आके चिपक। इन पे आप चिंतन करते हो और आप इनको बोलते हो कि यार ये मेरा बर्बाद करेंगे, मुझे, मैं इसका त्याग करूं। अब ये जो चिंतन करते हो ये आश्रम भावना है। आगम में एक स्टोरी आती है, समुद्रपाल नाम का एक मतलब पर्सन था। वो एक बालकनी में बैठा हुआ था। तो वो देख रहा, जैसे होता है ना, पहले बड़े अमीर जो लोग होते हैं जो बालकनी में बैठते हैं, तो जो राजमार्ग होता है ना, वहां से सब कुछ चीजें निकलती है। तो एक चोर को ले जाया जा रहा था मतलब मेन राजमार्ग से वध स्थान पे। और तो उसने पूछा कि ये क्यों लेके जा रहा है, इसको बांध के लेके क्यों जा रहे हो। तो कहता है ये चोर है और ये पकड़ा गया है और इसको वध स्थान में लेके जाया जा रहा है जहाँ पे इसको मार डाला जाएगा, मतलब ही बी एग्जीक्यूटेड देयर। ठीक है। उसको देख के वो बोलता है, उसके मन में चिंतन आता है, ये बेचारा चोर भी तो मेरी तरह मनुष्य ही है, मतलब वो भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य ही हूँ, किंतु कर्मों के वश होकर अभी पराधीन हो गया है। मतलब ये कर्मों की वजह से ना ये बेड़ियों में पड़ा हुआ है। जब जब कभी किसी समय मेरे अशुभ कर्मों का उदय होगा तो मुझे भी कौन छोड़ेगा। मुझे भी, जैसे इसको राजा नहीं छोड़ रहा, मेरे भी बुरे कर्मों जब उदय में आएंगे मुझे भी कोई नहीं छोड़ेगा। ये कर्मोदय आश्रव पर ही निर्भर है। मतलब कर्म उदय कब होते हैं, जब मैंने आश्रव किए थे, इसलिए तो कर्म उदय होंगे। आश्रव को रोक दिया जाए तो बंध नहीं हो जिससे कर्मों का उदय भी नहीं होगा। अतः मेरे लिए यही श्रेयस्कर है कि कर्मों का उदय होने से पहले ही आश्रव का श्रय करके सुखी बन जाऊं। उसको वैराग्य आता है, वो दीक्षा लेता है और वो मोक्ष चला जाता है। बिकॉज ही डिसाइड्स मैं कर्मों का बंध ही नहीं करूंगा, राइट। सो कभी कर्म उदय नहीं होगा और इस चोर की तरह मेरा बाजा नहीं बजेगा, मैं पराधीन होके मेरे को मार नहीं डाला जाएगा। तो वो आश्रम को बंद करने के लिए दीक्षा ले लेता है और आगे चल के समुद्रपाल मुनि दीक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाते हैं। ऐसी स्टोरी आती है। आश्रम भावना, आई होप आपको आश्रम भावना में समझ में आ गया है। कर्म आ रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट। ओके, अभी मैं सेंसिटाइजिंग कर रही हूँ, आपको सेंसिटाइज करने की बता रही हूँ कि गड़बड़ कहाँ होती, कहाँ आप और मैं गलत जाते हैं। ठीक है, वापस आपसे एक सवाल पूछती हूँ। एक गटर है जो सुसु पॉटी और पथेटिक चीजों से, मरे हुए चूहों से, मरी हुई हमारी बॉडी से, लाशों से भरा हुआ है। बड़ी गंदी स्मेल आ रही है, बड़ी गंदी, मतलब आप इसको देखते ही आपको उल्टी आ जाए, इस तरह का गटर कहीं चला गया है। वहां पे आपका कुछ पैसा गिर जाए या गले की चेन गिर जाए या कुछ भी आपका गोल्ड की चीज गिर जाए जो आपको बहुत वैल्यूएबल है, गिर जाए, हाँ, क्या आप उस कचरे में जाके आप वो चीज उठाने की कोशिश करोगे? नहीं करोगी? पूजा इज थिंकिंग, पूजा इज लाइक ऑब्वियसली आई विल गेट इट आउट, राइट। पूजा, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन। अलकत तो मचेगी, चाहे तुम हिम्मत कर लो नहीं हिम्मत करो, लेकिन अलकत तो मचेगी। और मतलब यू विल बी लाइक आई डोंट वांट टू डू इट, आई डोंट वांट टू डू इट। चाहे कैसे भी दिल पे पत्थर रख के वो जाओ, वो बात अलग है। ठीक है, हाँ। और मान लो तुमने निकाल भी दी तो तुम बाद में 50 बार अपना हाथ भी धोगी, ये बात भी गारंटी है, राइट। हाँ, तो महाराज शाह कहते हैं कि हमको ना कर्म सुसु पोटी और मरे हुए कलेवर, मरा हुआ चूहा, मरा हुआ ये जो गंदी गंदी चीजें ना, हमको ये वैसे दिखाई नहीं देते हैं। हमको कर्म बंध जो है ना, सुसु पोटी जैसे गंदे दिखाई नहीं देते हैं। यदि दिखाई देते तो हम इन कर्मों का बंध ही नहीं करते। हम क्यों वो गटर के अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि वो गंदे हैं, इसलिए हम नहीं जाते हैं ना, राइट। बट हमको कर्म बंध उन गटर की तरह गंदे दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, आराम से कर्म बंद कर लेते हैं, आराम से। हमको अभी इसका मतलब हम सेंसिटाइज नहीं है कि ये जो कर्म बांध रहे हैं इसका क्या असर होगा हमारे फ्यूचर। ओके, वी आर नॉट सेंसिटाइज्ड। ओके, यदि हम में ये सेंसिटिविटी होती कि ये जो कर्म बांध रही हूँ बॉस इसी भव में, मान लो, मैं गारंटी दूंगा आपको, वैसे तो ना आप जो अभी कर्म कर रहे हो ना, मोस्ट प्रोबेबली अगले भवों के अंदर निषेक रचना जब निर्माण होती है ना, तो रस जितनी स्थिति होती है ना, उसका अबाधा काल उसी पे डिपेंडेंट होता है। जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की यदि निषेक रचना होती है
तो 7,000 साल अबाधा काल होता है, मतलब 7,000 साल तक वो गंदे कर्म आपके उदय में नहीं आएंगे जो आप बांध रहे हो, इस तरह से अबाधा काल होता है। तो काफी आप मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि जो आपने कर्म बांधे वो इस भव में नहीं उदय में आएंगे, अगले भवों में फ्यूचर में उदय में आएंगे, इसलिए हमको इतना ज्यादा डर नहीं लगता है। मैं आपको गारंटी दे दूं कि जो आप कर्म बांध रहे हो ना, आपके इसी भव में उदय में आ जाएंगे ना, आपकी वैसे ही हालत खराब हो जाएगी और वैसे ही आप कर्म कम करना चालू कर दो, बंद कम। क्यों? क्योंकि डर लगेगा कि यार ये कर्म जो मैं कर रही हूँ इसी भव में उदय में आने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, कम करो ये कर्म, बंद कर्म करो। ओके, सो हम लोगों को कर्मबंध सुसु पोटी जैसे बुरे नहीं लगते हैं। लगते तो हम कर्मबंध, मतलब अलकत नहीं मच रही है, अलकत नहीं मच रही है तो कर्मबंध हम आराम से करे पड़ रहे हैं। ओके, आपको पता है जब हमारे ऊपर कर्मबंध होते हैं ना, वो सिर्फ चमड़ी के ऊपर नहीं चिपकते, वो आत्मा के ऊपर नहीं चिपकते। भगवती सूत्र में आया है सर्व से सर्वबंध। सर्व से सर्वबंध का मतलब ये होता है जब मैं कुछ गलती करती हूँ, जैसे मैंने आपको गाली दी, मैंने कुछ गलत किया, आपके साथ हिंसा की, कुछ भी की, झूठ चोरी, कुछ भी गलत काम किया, 18 पाप स्थानक सेवा, तो मेरे ऊपर जब कर्म आते हैं ना, तो सिर्फ कर्म आके यहाँ पे चिपक जाएंगे, यहाँ पे चिपक जाएंगे, यहाँ पे चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मेरी सारे आत्म प्रदेश से, मतलब सर्व से सर्वबंध, मतलब सारे आत्म प्रदेश उनको, मतलब इवन मेरे आत्मा के जो अंदर के आत्मा प्रदेश है ना, वो भी खींच के आत्मा से बंद, कर्मों का बंद करता है, मतलब उसको बोलते हैं सर्व से सर्वबंध। ऐसा ये टेक्निकल जार्गन है, ठीक है। तो जब कर्म बंद होता है ना, तो सर्व से सर्वबंध है। आप सुसु पोटी में हाथ डालोगे ना, आपका सिर्फ ऊपर की लेयर खराब होगी, आप ऊपर से धो लोगे, राइट। बट कर्मों का बंद होता है ना, सर्व से सर्वबंध है। इसका मतलब आपके अंदर भी चला जाएगा कचरा, आपके अंदर भी कचरा जा रहा है। सोचो सुसु पोटी आपके बॉडी के अंदर भी चली जाएगी, फिर क्या आप उस नाली में से वो गोल्ड की चेन निकालना चाहोगे पूजा? If I guarantee you that it go inside your pores also, in your bones also, into your veins also, in your bloodstream also, then will you be able to put puja your hand inside the gutter? तब तुम बोलोगी नहीं नहीं, I will not do that, right? हाँ, the thing is कर्म बंध सर्व से सर्व है। ओके, सोचो इस बात को, सिर्फ कायोत्सर्ग में जाना और सोचना क्यों मुझे कर्मबंध सुसु पोटी जैसे जितने ज्यादा अलकत क्यों नहीं मच रही है इसको देख के, क्यों मुझे आई एम नॉट सेंसिटिव इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये मेरा कितना बाजा बजाएगी, मेरे को कितना बुरा करे, मेरा बुरा हाल करेगी। जिस दिन आपको ये लगेगा ना, उस दिन आप अपने आप कर्मबंध कम कर दोगे। ओके, ओके, सो ये जो मैं पढ़ा रही थी ना, ये थियोरी थी, ये थियोरी थी। सो थियोरी से आपको आश्रम भावना में क्या समझ में आया, आप मुझे बताइए कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड। आप मुझे बताइए आश्रम भावना को आपने ठीक तरीके से समझा है कि नहीं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर इसका एप्लीकेशन और भी डिफिकल्ट है, बट बहुत मजेदार भी है। सो आप मुझे बस ये बताइए कि क्या आपको समझ में आया है आश्रम भावना से। अनम्यूट करके बोलिए। विजयश्री जी, आश्रम भावना में आप क्या सोचोगे? कैसे कर्म किन कारणों से आ रहे हैं, वही सोचना है। और इसका मुझे क्या फल मिलेगा, उसके बारे में सोच के थोड़ा सचेत हो जाएंगे। राइट, तो आप ये कैसे अप्लाई करोगे? ये तो आपने थियरी बोल दी, वो तो समझ में आया है। अब इसको हाँ। सिंपल रूप में कन्वर्ट करो और बोलो कि अब इसको कैसे लाइफ में अप्लाई करोगे विजयश्री जी, लाइफ में कैसे करोगे? जैसे जैसे मान लीजिए मैं स्नान कर रही हूँ, मैं स्नान किए बिना नहीं रह सकती। मेरे को मतलब बहुत बार सोचती हूँ कि नहीं नहाऊंगी आज, लेकिन नहीं होता है मेरे से। ठीक है, तो उस टाइम मैं सोचूंगी कि इतना पानी गिराऊंगी, कितने अपकाय जीवों की हत्या हो रही है। उस टाइम मेरे मतलब एकदम नहीं रोक सकती हूँ, तो पानी की मात्रा। ठीक है, तो आप जो, ठीक है, आपका आंसर जो था बिल्कुल सही तो था, पर ये बहुत ही यार रूडिमेंटरी आप ये कर रहे हो। आप बड़े मतलब
आप कब एडवांस लेवल पे सोचोगे मुझे पता नहीं, आप भी अभी भी वही एकेंद्रीय जीवों की अहिंसा पाल रहे हो। कब हाई लेवल पे जाओगे आई डोंट नो विजयश्री जी, ओके। बट आपका एग्जाम्पल गलत नहीं था कि जब आप पानी यूज करते हो, केंद्रीय जीवों के कांटेक्ट में आते हो, चाहे वो पानी हो, चाहे पृथ्वी का हो, चाहे वायु का हो, जब आप सोचते हो तो आप सोचते हो कि यार ये करने से मेरे ऊपर कर्म बंद होंगे। जब आप इसका चिंतन करते हो तो आश्रम भावना एक्टिवेट हो गई, राइट। या किसी के बारे में मेरे मतलब कोई बुरे विचार आ गए मेरे मन में, किसी ने मुझे कुछ बुरा भला कहा, उस टाइम मैं वैसा ही सोच लूं उसके बारे में कि नहीं इसको मजा चखाना है मेरे को, या तो तभी आप आश्रम भावना हो रहे हो कि देखो अभी मैं इसको गाली दूंगी ना तो कर्म आके मेरे को चिपक जाएंगे। वेरी गुड, तो विजयश्री जी वेरी गुड, दीज आर टू वेरी गुड एग्जांपल्स, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड एग्जांपल। और कोई आंसर देना चाहेगा? थैंक यू विजयश्री जी। एनीबडी एल्स वांट्स टू गिव आंसर? Give more practical examples. I want practical examples. कर्म को देखो आते हुए चिपकने के लिए। ये इतनी इंटरेस्टिंग भावना है, ये इतनी इंटरेस्टिंग भावना है कि ये मैं इस पे इतना चिंतन कर सकती हूँ बता नहीं सकती, और इस पे स्काई द लिमिट। सो आई गिव यू एग्जांपल। जैसे विजयश्री जी ने बोला, कोई भी एकेंद्रीय जीवों के संपर्क में हम आते हैं, उनको यूज करते हैं, जब हम उनकी हिंसा करते हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि ये जो हिंसा मैं कर रही हूँ, करूंगी, करने का मन कर रहा है मेरा, इससे मेरे ऊपर कर्म चिपकेंगे या नहीं चिपकेंगे। यस, ओके। जैसे मेरे को गर्मी लग रही है, मैं सोचती हूँ यार एसी चला लो, तब मैं क्या सोचूंगी, यार पंखे से भी काम चल सकता है, एसी से भी काम चल सकता है, राइट। ओके, आई हैव टू ऑप्शन, बट एसी से कर्मबंध ज्यादा है। हाँ, मैं पंखे में काम चला सकती हूँ। यदि पंखा, इतना अच्छा मौसम है बाहर, यार पंखा भी चलाने की क्या जरूरत है? हाँ, क्यों मैं ये वाले कर्म से भी बच सकती हूँ बिना पंखा चलाए? ये भी आप सोच सकते हो। सो बेसिकली आप कर्मों के बारे में सोच रहे हो, क्या मैं इससे कर्मबंध होगा, इस चीज से कर्मबंध होगा, राइट। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल, तो पहला आप एकेंद्रीय जीवों के रिलेटेड विजयश्री जी ने एग्जाम्पल दिया। सेकेंड बोला है कि अनादिकाल के संस्कार है कि जब भी हमारे साथ कोई रिएक्ट करता है, जैसे हमारे साथ किसी ने गंदे तरीके से ट्रीट किया, तो हमारे कोई ना कोई कषाय भड़क जाते हैं, या तो हमारा क्रोध भड़क जाता है, मन करता है उसको दो खरी खोटी और सुना दो, राइट। तो तब सोचो कि यार मेरा ये जो दो उसको सुनाने की वजह से क्या मेरे को कर्म बंद होंगे? ये जो क्वेश्चन हम पूछते हैं, महावीर स्वामी भगवान क्या मुझे गाली देने, यदि मैं देती हूँ इस आदमी को, सामने वाले को, क्या मेरे को कर्म बंद होंगे? जब मैं क्वेश्चन पुट अप करती हूँ, आश्रम भावना ऑपरेट हो जाती है। तो इज दैट अंडरस्टूड? क्योंकि जैसे ही हमको पता लगता है कि ये चीज प्रॉब्लमेटिक है, ये आश्रम भावना एक्टिवेट हो गई। हाँ, जैसे मैं बहुत आपको और एग्जांपल्स दे सकती हूँ। तो बेसिकली क्या होता है विजयश्री जी, हम लोगों को आश्रम कब होता है और कब नहीं होता है ना, ये हमको पता ही नहीं, ये हमको नहीं पता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको मेरी उन दिनों की बात बताती हूँ जब मैं जैन धर्म नहीं पालती थी। मतलब आई हैड नॉट रेड आगम्स, आई डिडंट नो व्हाट जैनिज्म वाज ऑल अबाउट। मैं पहले की बात बताती हूँ, ठीक है। बचपन से आई हैव अ वेरी क्षत्रिय ब्लड, यू नो, आई वाज लाइक फॉर मी fighting comes very naturally. मतलब I can fight the system, I can go into the system, crack a system, destroy the system. It comes naturally. I am prone to that. ठीक है। सो क्षत्रिय ब्लड होने की वजह से कोई एक गाली देता है ना, तो मतलब दिमाग सोचता ही नहीं है, पहले उसको 10 गाली दे चुका होता है, और उसको मतलब उसका बाजा बजा चुका होता है। बाद में पूछता है कि यार तूने एक गाली दी क्यों? मतलब पहले तो मैं 10 सुना चुकी होती हूँ, फिर पूछती हूँ कि भैया तूने दी क्यों, ठीक है। और 10 देने की वजह से वो सामने वाला वैसे ही नहीं बोलता है कि यार कुछ गलत किया, वो कहता नहीं सॉरी माफ कर दो। आई हैड दैट, ओके। एंड माई बॉडी इंटरनल सिस्टम, इंटरनल मतलब सी, ये मैं जैन धर्म के पहले की बात कर रही हूँ, ओके। तो जब मैं, ऐसा नहीं था कि मेरे अंदर मोरालिटी, सेंस ऑफ मोरालिटी, सेंस ऑफ एथिक्स, सेंस ऑफ यू नो, एवरीबडी इज गवर्न्ड बाय एक तरह का इनर वॉइस, यू नो, एक इनर वॉइस नाम की चीज होती है, बोलते हैं ना आत्मा की आवाज नाम की चीज होती है, एक मोरालिटी एथिक्स नाम की चीज होती है। एवरीबडी इज गवर्न्ड बाय दैट, एवरीबडी, यू एंड मी आर गवर्न्ड। सो आई वाज आल्सो गवर्न्ड बाय दैट। बट यदि मैं अपनी आत्मा की आवाज से पूछूं ना,
कि यार तूने सामने वाले को इतनी गालियां क्यों दी, तो मेरा आंसर पहले ऐसा होता था, वो बंदे ने पहले अटैक किया, आई डिडंट स्टार्ट द प्रॉब्लम, दैट पर्सन अटैक एंड आई हैव ऑल माय राइट टू सेल्फ डिफेंड। ओके, तो ये बोल करके मुझे कुछ गलत भी नहीं लगता था। सो मैं कई चीजें ऐसे करती थी जो मेरी मोरालिटी, एथिक्स और आत्मा की आवाज को क्वालिफाई कर जाता था, बोलता था तुम कर सकते हो, राइट। सामने वाला इकड़ी दिखा रहा है तो हम भी आगे इकड़ी दिखा के आते थे, हड़ा हड़ा तुम स्नॉब हो तो क्या हम स्नॉब्स नहीं बन सकते? लेट मी शो यू व्हाट अ बिग स्नॉब्स वी कैन आल्सो बिकम। ओके, सो हम लोग भी कई चीजें मैं भी करती थी जो मेरे अंदर की आत्मा की आवाज बोलती थी ओके यू कैन डू इट। ओके, हाँ, क्योंकि most of the time it was a retaliation, most of the time it was a retaliation, initially, yeah, it was a desperate need, it was I used, मतलब कुछ ना कुछ justification से मैं justify करके वो चीजें करने लगी। एक टाइम आया जब मैं आगम्स पढ़ने लगी, जब आगम्स पढ़ने लगी ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि महावीर स्वामी भगवान कई चीजों पे he put his foot down and said sorry you cannot do that। कई चीजों पे मुझे लगने लगा महावीर स्वामी भगवान व्हाई आर यू सेइंग नो फॉर दिस व्हेन इट लुक्स जस्टिफाइड, राइट। जैसे मान लो पूजा ने मेरे को अभी गाली दी है, राइट, भगवान आप मना क्यों कर रहे हो यार उसको रिस्पॉन्ड करने को, लेट मी गिव हर गाली, राइट। आई वुड आस्क दिस टू महावीर स्वामी भगवान एंड महावीर स्वामी भगवान वुड पुट हिज फुट डाउन एंड सेड सॉरी, आज्ञा नहीं है, कुछ क्रोध करने की आज्ञा नहीं, क्रोध मान माया लोग कुछ भी करने की आज्ञा नहीं। मैंने कहा भगवान पूजा ने गाली दी है, she started the war first, I didn't start it and whatever she is saying is wrong, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, I am a victim, I am allowed to say that। What did महावीर स्वामी भगवान say in 32 आगम, आपको पता है? पूजा, think about it, what would महावीर स्वामी भगवान say? तुम्हारे कर्म हो गए थे इसीलिए तुमको गाली दी। भगवान put his foot down and say sorry, पूजा को तुम गाली नहीं दे सकती हो, ठीक है। सोचो मैं बचपन से 20 साल तक, जब तक मुझे जैन धर्म आगम मैंने नहीं पढ़ा था, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये चीजें गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मेरे मोरालिटी कम थी, एथिक्स के लेवल्स कम थे, या आत्मा की आवाज मेरी छोटी थी। मेरे में सब कुछ होने के बावजूद भी जब मैंने महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से एनालिसिस करना चालू किया तो आंसर अलग मिलने चालू हुए। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि बिना महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान के हम क्या गलत कर रहे हैं ना, हमको ये भी नहीं पिन पॉइंट हम कर पाएंगे। हमको क्या लगेगा, नहीं हम तो सही कर रहे हैं, उसने अटैक किया इसलिए मैं अटैक कर रही हूँ, सेल्फ डिफेंस में अटैक कर रही हूँ। बचपन से लेके आज तक जब तक मैंने ज्ञान नहीं पढ़ा था, I had no way of finding out where I am going wrong। हर आदमी अपने आप को जस्टिफाई करता है। हर आदमी, एक क्लास में जाओ, एक ऐसे बच्चों की क्लास, मान लो आप कोई किसी भी जाओ, आप उपाश्रय में चले जाओ, उन लोगों से, उन औरतों से बात करो जिन्होंने कभी जैन धर्म कभी सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, उनको जाके पूछोगे ना क्या आप धर्म करते हो, बोलेंगे हाँ हम करते हैं। उनको पूछोगे क्या धर्म करते हैं, वो कुछ ना कुछ रीजन से जस्टिफाई कर देंगे कि वो धर्म करते हैं, इवन दो उन्होंने आगम नहीं पढ़ा है। मेरा सवाल क्या है, बिना आगम पढ़े, बिना महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं हर विषय पे, क्या आप जान सकोगे कि कर्म आके चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे? एक सवाल है, जान ही नहीं सकते। एंड मोस्ट ऑफ अस, हम लोगों में से लोग आगम्स नहीं पढ़ते हैं, मारासा के पास जाके एनालिसिस नहीं करते हैं, सही गलत का भेद विज्ञान नहीं करते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहली प्रॉब्लम है, हमको ये भी नहीं पता लगता कि ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। हम गलत कर रहे होते हैं और हमको क्या लगता है हम तो सही कर रहे हैं, हम तो सही कर रहे हैं, ये आंसर निकलता है कि नहीं है? सच बताइए। सो मैंने जब आगम पढ़ने चालू किए ना, तो मैं अटक जाती थी और बोलती थी भगवान ये किस वजह से गलत है, मेरे को तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, आपको क्यों गलत लग रहा है? तो भगवान अपने आर्ग्यूमेंट्स देते थे, यू नो, कि इस आर्ग्यूमेंट की वजह से मैं इसको गलत समझ रहा हूँ, और ये तुम करोगे तो कर्मबद्ध है, ये गारंटीड है। भगवान का जो ज्ञान है ना, वो बहुत स्पेसिफिक है, बहुत प्रोफाउंड है। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, मतलब बहुत स्पेसिफिक है भगवान। मैंने आपको बताया ना, यदि मैं भगवान से पूछ लूं ना कि भगवान
पूजा को किसी एंगल से तो मुझे गाली देना अलाउ करो, क्योंकि पूजा ने सबसे पहले मुझे गाली दी थी। महावीर स्वामी भगवान बोलेंगे सॉरी, नो नो आई कैन नॉट गिव यू आज्ञा, कम व्हाट मी। इतना स्पेसिफिक है जैन धर्म। मेरा सवाल ये है, बिना जैन धर्म जाने आप जान ही नहीं सकते कर्म कैसे आके चिपकते हैं। आप आश्रव भावना का सबसे पहला प्रॉब्लम ये है आश्रव भावना को समझने में कि कर्म क्यों आके चिपकते हैं। आप समझ ही सीख ही नहीं पाओगे। क्यों डिफिकल्ट है ये करना? क्योंकि आप आगम नहीं पढ़ते हो। आगम, उसके बिना आप कैसे जानोगे क्या गलत है क्या सही है? बताइए। जब मैंने आगम पढ़ना चालू किया, कई चीजों पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ, बहुत चीजों पे। और कई चीजों पे तो मैंने महावीर स्वामी भगवान जस्ट बोलते हैं इसलिए चलो मान लिया जाए, ऐसा नहीं सोचा। कई चीजों में तो मैंने महावीर स्वामी भगवान पे बहुत आर्ग्यू किया, भगवान मुझे तो ये ठीक नहीं लगता, मुझे तो ठीक नहीं लगता। एंड ही केप्ट ऑन आर्ग्यूइंग एंड केप्ट ऑन गिविंग रीजंस। और मुझे ना बहुत चीजें ऐसी समझ में आई कि यार मुझे पता भी नहीं था इस चीज से मेरे ऊपर कर्म आके चिपक रहे हैं, और ये चीज करने से कर्म नहीं चिपकते। मुझे इसका साइंस ही नहीं समझ में आ रहा था। थैंक यू समझाने के लिए। ओके, तो मैं आपको अभी मेरी जर्नी बताती हूँ कि मैंने आश्रव भावना के बारे में कैसे सोचा, किन किन चीजों पे कर्मबंध होते हैं। ओके, जैसे बचपन से आई टोल्ड यू ना, आई हैव अ वेरी बिग क्षत्रिय ब्लड। तो मेरे लिए वॉर एंड युद्ध इज लाइक अ नॉर्मल थिंग। नॉर्मल मतलब मेरे को कोई ये बड़ी चीज नहीं लगती है। मेरे इन माय हेड इट इज अ नॉर्मल रिस्पॉन्स सिस्टम, इट इज हाउ यू रिस्पॉन्ड। ओके, कई चीजों में जैन धर्म एक दूसरा एक्सट्रीम की बात करता है। कैसा एक्सट्रीम की बात करता है? कि तुमको कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम उसको दूसरा गाल का थप्पड़ दे। ऐसा जनरली हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, क्योंकि अहिंसा प्रधान धर्म है जैन धर्म, ये सुनते आ रहे हैं। और मुझे ये सेंटेंस कभी अच्छा ही नहीं लगा। आई हेटेड सेंटेंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये क्या लॉजिक हुआ, एक थप्पड़ मारो और दूसरा तो गाल भी दे दो, ये क्या लॉजिक हुआ? आई नेवर अंडरस्टूड दैट। आई स्टार्टेड आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्या भगवान, यदि इज दिस रियली राइट कि हमको दूसरा गाल देना चाहिए? क्या हम सही है? एंड आपको पता है, आगम पे एनालिसिस करते हुए, कई चीजों का एनालिसिस करते हुए मुझे ये रियलाइज हुआ कि आप कहीं भी महावीर स्वामी भगवान के ने ऐसा कहीं नहीं बोला कि एक गाल देने पे, एक गाल पे थप्पड़ पड़ने पे दूसरा गाल दो, ऐसा कहीं नहीं बोला। क्या महावीर स्वामी भगवान ने उस ग्वाले को बोला कि भैया एक कान में कीड़े क्यों ठोक रहा है, दूसरे में भी ठोक दे? कभी ये बोला है? राइट? उस महावीर स्वामी भगवान ने बोला है कि भैया तू तेजोलेशा क्यों छोड़ रहा है मेरे पे, तू हम सब पे छोड़ दे, पूरे संवत्सरण को जला दे, ऐसा बोला? यदि महावीर स्वामी भगवान उस ग्वाले को बोलते तू एक कान में छोड़, दोनों कान में डाल दे, तो महावीर स्वामी भगवान सामने वाले को पाप करने के लिए बोल रहे हैं, जा तू एक और पाप कर ले, जा तू मेरे एक और कान में ठोक दे। राइट? तो महावीर स्वामी भगवान उस ग्वाले को पाप करने को बोलते। क्या महावीर स्वामी भगवान ऐसा कर सकते थे? राइट? इट मीन्स ये एक फ्लॉड थियोरी है जो हमने समझी, हमने कुछ गलत समझा है जैन धर्म को। तो ये समझने के लिए जब मुझे ये बात समझ में आई ना कि अरे यार, जैन धर्म में तो ऐसा कभी दूसरा गाल देने की बात नहीं की थी, ऐसी कई चीजों पे मैंने एनालिसिस चालू किया कि ये चीजें हम बचपन से समझते चले आए हैं, बट ये चीज भगवान नहीं बोल रहे हैं। हमको क्या लगता है भगवान बोल रहे हैं। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको यदि ये बोलूं, जैसे मैं आपको बोलूं विजय श्री जी आप बहुत सेल्फिश हो, चलो मैंने दो जनों को सेल्फिश बोला, विजय श्री जी आप बहुत सेल्फिश हो, पूजा यू आर वेरी सेल्फिश, आई टोल्ड अ वर्ड, स्पेसिफिकली वर्ड सेल्फिश। आप इसको गाली रूप में लोगे कि आप इसको पॉजिटिव रूप में लोगे? मैंने आपकी तारीफ की कि मैंने आपकी बुराई की? आई टोल्ड यू सेल्फिश। सोच के देखो, आंसर दो पूजा, विजयश्री जी, आर यू फीलिंग बैड? विजयश्री, महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान के हिसाब से अगर देखें तो तारीफ, मतलब महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान के हिसाब से अगर देखेंगे तो वो तारीफ, मतलब हमने Very बोला good. किसी को, और अदरवाइज हम लोग तो उसको गाली, मतलब गाली समझते हैं। वेरी गुड, जब तक हम वेरी गुड पूजा। बचपन से लेके हमने अभी तक क्या समझते आए हैं? हम लोग हमेशा बीइंग सेल्फिश को नेगेटिव कोनोटेशन देते हैं। मतलब यदि मैं आपको बोल दूं कि यार तू तो बड़ा सेल्फिश है,
आपको आपको इतना बुरा लगेगा, यार मेरे को कितना गंदा बोल दिया यार, मैं तो, और आप प्रूव करने की कोशिश करोगे यार मैं सेल्फिश नहीं हूँ यार, मैं तो यार सेल्फिश बिल्कुल नहीं हूँ, आप प्रूव करोगे। ओके, करोगे ना? जैन धर्म की एनालिसिस करने बैठोगे ना तो आपको रियलाइज होगा देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग सेल्फिश, राइट? इनफैक्ट सेल्फिश इज अ वेरी बिग मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू टू डू हार्ड वर्क। यदि एक साधु सेल्फिश नहीं होगा तो वो अपनी तपस्याएं क्यों इतनी ज्यादा नहीं बढ़ाएगा? वो सेल्फिश है, उसको मोक्ष में जाना है, ही इज दैट सेल्फिश। वो अपनी आत्मा को किसी भी कीमत पे मोक्ष ले जाना चाहता है, वो अपनी बॉडी की भी परवाह नहीं कर रहा है, वो अपने रिश्तेदारों की परवाह नहीं कर रहा है, वो अपना संसार त्याग देता है, वो अपने माँ बाप को त्याग देता है, वो हर चीज को त्याग देता है। क्यों? ही सेल्फिश, ही वांट्स टू गो टू मोक्ष। जैन धर्म में सेल्फिश को कभी गंदा नहीं बोला गया है, राइट? बट जैन धर्म नहीं बोल रहा है। सो इफ यू आर बीइंग सेल्फिश, अगेन सवाल होता है क्या आश्रम होता है? इफ आई एम बीइंग सेल्फिश, पूजा, क्या आश्रम भावना सिखा रही हूँ ना? मेरा सवाल ये है, क्या कर्मों का बंध होता है? तो आंसर है नहीं भैया, नॉट नेसेसरीली। हाउ कैन यू से होता है? हाउ कैन यू से होता है? भगवान इज सेइंग सॉरी, सेल्फिशनेस कैन बी अ वर्च्यू। ओके, मैं जैन धर्म तो बस मैंने अभी 20s में मैंने पढ़ना चालू किया। व्हेन आई वाज अ किड, व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई यूज्ड टू एक राइटर है, एन रैंड करके एक राइटर है, शी इज अ रशियन राइटर। मुझे उसकी बुक्स बहुत अच्छी लगती थी। आई यूज्ड टू रियली कॉल हर अ फिलोसोफर। आई यूज्ड टू रियली नॉट ओनली रिस्पेक्ट हर, बट आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ हर बुक्स। उसका नाम, उस राइटर का नाम है एन रैंड। शी वाज अ रशियन राइटर, बट शी, वो फिलोसोफर थी, मतलब उसकी टोटल फिलोसफी लेवल पे बुक्स होती थी, इवन दो वो फिक्शन से होती थी। एंड उसकी 2-3 बुक्स जो थी ना, जैसे फाउंटेन हेड और एटलस श्रग, तो एक्चुअली दिस इज व्हाट आई एम फाउंटेन हेड एंड एटलस श्रग। आई डू एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन इन दोस बुक्स। उसकी बुक थी, उसका नाम था द वर्च्यूज ऑफ सेल्फिशनेस। मतलब उस बुक का नाम है वर्च्यूज ऑफ सेल्फिशनेस। तो कह रही है प्लीज बेस योर मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज ऑन सेल्फिशनेस। यदि तुम सेल्फिश नहीं होगे तो किस चीज पे करोगे? मतलब सब कुछ दुनिया के लिए करते रहोगे? that is not how people get motivated, right? Find this thing, जैसे मेरे को मन कर रहा है मैं मोक्ष में जाऊं, मैं अपने स्वार्थ के लिए पढ़ा रही हूँ, that is my main motivating factor. you think मैं आप लोगों की सेवा कर रही हूँ, अल्टीमेटली मैं सेवा किसकी कर रही हूँ? अपनी ही सेवा कर रही हूँ। ये मैं निश्चय से एंगल बता रही हूँ, सो प्लीज डोंट थिंक आई एम टू सेल्फिश। बट यदि मेरा ये इंटरेस्ट दैट आई नीड टू गो टू मोक्ष कम हो जाता है, तो शायद मैं आप पे मेहनत भी कम कर दूंगी। सिंपल सी बात है। ओके, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट बीइंग सेल्फिश। सो ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि समटाइम हम लोगों को सेल्फिशनेस करते हुए देखते हैं और हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता है? ये आदमी तो बहुत घटिया आदमी है, बिकॉज हमने सेल्फिशनेस को पहले से ही किसमें डाल रखा है? नेगेटिव कॉनोटेशन में डाल रखा है। हम क्या सोचते हैं, यह बंदा सेल्फिश है ना इसलिए घटिया आदमी है, करता है। भगवान इसको कर्मबंध का कारण नहीं बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं जरूरी नहीं सेल्फिश आदमी गंदा आदमी हो और कर्मबंध करे। भगवान इज सेइंग नो, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट की वजह से भी लोग फिलैंथ्रोपी के काम कर सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम रेजिंग। बचपन से लेके आज तक मैं हम लोग सुनते आए हैं कि माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप जो बोलते हैं बिल्कुल सही है, माँ बाप की सुनो, माँ बाप कभी गलत नहीं हो सकते हैं। ये सब चीजें मैं सुनते पढ़ते बड़े होते चले आए। होते हैं कि नहीं होते हैं? हम लोग बचपन से यही सुनते चले आए हैं ना। बताइए शोभा जी, क्या आपने ये सब नहीं सुने हैं? माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की बात सुनो, माँ बाप के अगेंस्ट मत बोलो, माँ बाप जो बोलते हैं उनकी बात मानो, माँ बाप को ये करते हैं। हमने ये सुना और हम बोलते भी चले आए, अपने बच्चों को भी यही बोलते हैं। और हमारे बच्चे हमारी बात ना सुने तो क्या हम बोलते हैं? तुम हमारी बात नहीं सुन रहे हो, तुम गलत हो। हम ये भी बोलते हैं। आर्ट वी डूइंग दैट? वी आर डूइंग दैट, राइट? At a certain point in time, I started realizing that जरूरी नहीं जो बड़े बोले वो सही हो। Most of the time जो बड़े बोलते हैं ना, most of the time they are saying the things which are wrong. Most of the time. And I'm not saying गलत। आप बच्चों से पूछना, अपने बच्चों से पूछना, are there times when I am wrong and you think that, मतलब later on you have come to know that yes I was really wrong. कई बार हमने अपने ऐसे डिसीजंस लिए हैं अपने बच्चों के लिए
जो आगे चल के हमको रियलाइज हुआ कि हमने बहुत गलत डिसीजन लिए। ऐसा होता है, राइट? हमने इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन डिसीजन लिए होते हैं ना कई बार, राइट? बट होता है कि कई बार बच्चों की किस्मत की वजह से वो डिसीजन उनके लिए गलत पड़ गए हैं, राइट? कि भैया हम तो क्या बोलते हैं यार, लव मैरिज बहुत गंदी चीज है, अरेंज मैरिज करो। हम जो बोलते हैं ना, हम जहाँ पे बता रहे हैं ना शादी करो, वही सही है। हमने पकड़ के उस बच्चों की शादी करा दी, और शादी करके ही पता लग गया कि भैया सामने वाला जो हम जिस लड़के से हमने शादी किया, जिस लड़की से शादी की, वो रियली बहुत ही बेकार थी। हाउ वॉज आर डिसीजन राइट? बट हमको बचपन से क्या सिखाया चला है? माँ बाप हमेशा सही करते हैं, माँ बाप हमेशा सही बोलते हैं, माँ बाप हमेशा परफेक्ट होते हैं। हाउ इज दैट ट्रू? आगम नहीं बोल रहा है, आगम ये नहीं बोल रहा है। आपको पता है, ये मोरालिटी और एथिक्स और बचपन से जो हमको जड़ी बूटियों की तरफ पिलाई जा रही है कि माँ बाप की सुनो, माँ बाप सही होते हैं। क्या जैन धर्म ऐसा बोलता है? जैन धर्म क्या बोलता है? माँ बाप मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, बच्चे सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, बोल रहे हैं ना? इन दैट केस बच्चों को माँ बाप की सुनने की कोई जरूरत नहीं है। ये आगम बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही। इट माइट साउंड वेरी बैड, इट्स साउंडिंग वेरी बैड ना। आपको क्यों बुरा लग रहा है जो मैं बोल रही हूँ? पूजा सोच रही है अच्छा मेरा बच्चा जो मेरे साथ खेल रहा था बाहर चला गया, वो ये सब बातें नहीं सुन रहा है, राइट पूजा? यू आर थिंकिंग दैट वे, राइट? क्योंकि हम गलत चीजें सुनते चले आए हैं और गलत चीजों पे विश्वास करते चले आए हैं और यही पढ़ाते चले आए हैं। क्या जैन धर्म इस बारे में बोलता है कि नहीं बोलता है? सोचोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान से जो वो बोल रहे हैं ना, वो एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं। वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो कुछ भी अच्छी अच्छी बातें नहीं बोल रहे हैं, वो केवल ज्ञान में देख के एकदम परफेक्ट बातें बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं पेरेंट्स कैन गो रॉन्ग, पेरेंट्स की बात हर बार सुननी नहीं चाहिए, तुमको अपना दिमाग भी लगाना चाहिए, बोल रहे हैं। आप लोग सबको बहुत बुरा लग रहा है ना ये बात सोच के? लग रहा है? इफ यू आर थिंकिंग दैट आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग, अगेन सोच के रखना, माँ बाप समायिक नहीं करते मोक्ष मार्ग में। मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से जैन धर्म सीखा, बहुत अच्छा जैन धर्म पालते हैं, और उनका फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या था? मैं अपने माँ बाप को भी आज से जैन धर्म पढ़ाना चालू करूंगी। और पता है उनके फर्स्ट स्टूडेंट कौन थे? उनके खुद के माँ बाप। सीरियसली सोचो, मेरे स्टूडेंट हैं एंड दे फिगर्ड आउट, 9 तत्व समझ आने के बाद उनका फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या है? नहीं, मैं अपने बच्चों से पहले मैं अपने माँ बाप को थैंक यू करना चाहती हूँ, उन्होंने इतना पाला पोसा, आई लव देम अ लॉट, बट अभी वो काफी ओल्ड हैं, मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी जैन धर्म समझे और करे। सोचो, एक बच्चा अपने माँ बाप को जैन धर्म सिखा रहा है, वेरी नॉर्मल। अंडरस्टूड? ये भी होता है, ये नॉर्मल है, मेरे स्टूडेंट के साथ तो यही हो रहा है, अ लॉट ऑफ देम आर डूइंग दिस। जैन धर्म में क्या माँ बाप को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है जितनी इंपॉर्टेंस बचपन से हम देते चले आए हैं? सोचो। हाँ, सो जो जैन धर्म सम्यक दृष्टि जैनी बच्चा है ना, मैं उसको जब जैन धर्म पढ़ाती हूँ तो मैं उसको क्या बोलती हूँ? माँ बाप की सुनो बट अपना भी दिमाग लगाओ। मैं तो अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, यदि मैं जो बोल रही हूँ महावीर स्वामी भगवान कुछ और बोल रहे हैं ना, तो मेरी मत सुनना, महावीर स्वामी भगवान की सुनना। यू डोंट हैव टू लिसन टू मी। इफ यू कैन लिसन टू महावीर स्वामी भगवान, प्लीज लिसन टू देम। ओके, यदि मेरा और महावीर स्वामी भगवान के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए, लिसन टू हिम, यू डोंट हैव टू लिसन टू मी। क्यों बोल रही हूँ? आगम क्या बोलता है? आप समझ रही हो पूजा? मैं मेरी लाइफ स्टोरी से बता रही हूँ कि मैंने कई चीजों में सोचा कि यदि मैंने अपने माँ बाप की ये बात मानी तो कर्म आके मेरे पे चिपकेंगे, ये गारंटी। ओके, कर्म आके चिपकेंगे, ये सोच करके मैंने अपने माँ बाप की कई चीजों में बात नहीं मानी। ये चीज मुझे क्यों आई? क्योंकि मैं आश्रम भावना के बारे में सोच रही थी, ये करने से कर्म आके चिपकते हैं, मैं कर्मों को नहीं चिपकाऊंगी। भगवान क्या बोलते हैं? डू दिस, आई विल डू दैट। आर यू क्लियर? जैसे कोई आदमी तुम्हारे, ये मैं माँ बाप की ये जो इक्वेशन में आपको, ये आपको माँ बाप वाला जो चैप्टर है ना, मुझे पता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं 40-50 प्लस ऑन उम्र के हैं, सब लोग माँ बाप बन चुके हैं। ओके, इसीलिए आप लोग ज्यादा हाँ हाँ और ज्यादा एंथुजियाज्म से ये बात सुन नहीं रहे हो, ठीक है?
बट मैं जब भी बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, तो दे आर वेरी हैप्पी टू लिसन। वाह आंटी, आपने वो बात कह दी जो मैं हमेशा हम लोग सोचते थे, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई कभी क्वेश्चन करने की अपने माँ बाप को या बड़ों को। आंटी थैंक यू। मैंने कहा बात थैंक यू की नहीं है, रियलिटी की है। रियलिटी इज दैट पेरेंट्स कैन बी रॉन्ग, एल्डर्स कैन बी रॉन्ग। उम्र में कम छोटा उम्र का आदमी भी सही हो सकता है। अंडरस्टूड? ओके। एक और चीज, तो ये जब सोच रही थी ना, तो उस दिन के बाद से हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि ये देखा जाए कि बड़ा आदमी, उम्र से बड़ा आदमी कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी बातें ऐसे ही अच्छा बड़ा बोल रहा है इम्प्लीमेंट कर दो, नहीं होता है। हर चीज में आप अपनी बुद्धि लगाओ, अपना इंटेलिजेंट लगाओ कि ये करने योग्य है कि नहीं है, ये करने से मेरे को कर्म चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे, ये सोचो। एंड यू कैन यूज योर ब्रेन ऑन योर ओन। यू डू नॉट हैव टू लिसन। ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कंचन आंटी वुड जनरली नेवर अलाउ मी टू से दिस थिंग, बट मैं फिर भी ये टॉपिक इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ कि हम लोग, अरे हमारे बहुत सारे झगड़े हमारे बच्चों से क्यों होते हैं? क्योंकि हमको लगता है हम लोग हमेशा सही हैं। ओके, बट मैं कई बार माँ बाप तुम लोगों को बोलती हूँ, बड़े उम्र के लोगों को, जरूरी नहीं है यू नो बेटर। आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, हमसे कई चीजों में बहुत ज्यादा बेटर है। ओके, कई चीजों में यदि वो हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, सो दे विल डू दैट। हमने भी बहुत रेबेल किया था, वो भी रेबेल करते हैं। चूज योर वॉर, चूज योर वॉर, मतलब दिमाग लगाओ कि किस पे तुमको अपने बच्चों से किन किन पॉइंट पे युद्ध करना है कि नहीं करना है। ये छोटी छोटी बेकार की बातों में युद्ध करते रहोगे ना, तो जब सचमुच यू हैव टू पुट योर फुट डाउन कि नहीं बेटा ये मत करो, ऐसा करो ना, तब आप नहीं कर पाओगे। सो चूज योर बैटल वाइजली विद योर चिल्ड्रन। हर चीज पे लड़ाई झगड़े करके बच्चों के साथ रिलेशनशिप खराब करने की जरूरत नहीं है। यदि बच्चे ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, होता है ना कई बार स्कूल कॉलेजेस के अंदर बच्चे ज्यादा अच्छे नंबर नहीं लाते हैं, देयर एवरेज किड्स 70-80% मार्क्स लाते हैं, और हम लोग कितना बच्चों को गाली गलौज करके, उनका जीना हराम करके गालियां देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस को मतलब सेल्फ एस्टीम का बाजा बजा देते हैं और उनकी लाइफ जीना हराम कर देते हैं। इज इट वर्थ फाइटिंग फॉर फर्स्ट रैंक लाके? क्या मतलब क्या कर लेंगे? पुण्य के कर्म नहीं होंगे। मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखे हैं जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स बन गए थे, बट उनकी पुण्यवानी की हीनता की वजह से उनकी फ्यूचर लाइफ इतनी ज्यादा पैथेटिक थी। मतलब मतलब दे वर सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग, स्टिल कर्म इतने गंदे थे कि उनकी फ्यूचर पूरी लाइफ बर्बाद हो गई थी। आई नो अ लेडी डॉक्टर, शी वाज सो नाइस, सच अ वार्म पर्सन, इतनी बढ़िया लड़की थी। उसने पता नहीं उसकी कहाँ शादी हुई, वो फैमिली इतनी बुरी थी, इतना बाजा उसका बजा, आज भी वो बेचारी रो रही है, उसकी बुरी हालत है। इट्स बीन मोर देन 40 years that she is living a life of hell. ओके, हम लोगों को पढ़ाई पे इंपॉर्टेंस देते हैं, हम लोग बच्चों के साथ खाने पे लड़ाई झगड़े करते हैं, बेटा तू ये नहीं खा रहा, बेटा तू ये नहीं खा रहा, हम लोग ये सब करते हैं ना। वी ऑल डू दैट, राइट? ऑल पेरेंट्स आर डूइंग दैट। यार वो यदि तुम 10 साल 20 साल से चिल्ला रहे हो, वो अभी तक नहीं सुधरा, तो आगे नहीं सुधरने वाला। 10 साल से रोज तुम बोल रहे हो बेटा बाहर का खाना मत खाओ, घर का खाना खाओ, बच्चा नहीं सुधरता, फिर भी बाहर का खाना खाता है। तो यार चेंज स्ट्रैटेजी, बोलना बंद करो ना, कुछ और सोचो कि क्या प्रॉब्लम है। थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग्स। ओके, बोलने से कुछ नहीं होता है, चेंज स्ट्रैटेजी। हमको क्या लगता है, हम लोग इतना नैगिंग करते हैं, मदर चाइल्ड रिलेशनशिप खराब हो जाता है। देयर वाज ए इंस्टेंट कि मेरे बच्चे जब, होता है ना कि when you can score more, you मतलब हमको लगता है कि बच्चा पढ़ लेगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करके अच्छा ला देगा। तुम जब नैक करना चालू करते हो ना, तो बच्चा भी चढ़ जाता है। और मुझे लगता है what is the cost? The cost is my mother daughter relationship is going for a toss. मैं क्यों खराब करूं अपना? मैं बोलती हूँ बेटा तेरे को नहीं पढ़ना, बेटा जितना तुम करोगे ना, whatever you decide has consequences. नहीं पढ़ोगे, the consequences you will have to face. हमको नहीं फेस करना पड़ेगा, you will face the consequences. I will not spoil my mother daughter relationship by nagging at you every day, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, नहीं बोलो। I'm just telling you, if you are a parent, think twice about कौन से इशू पे तुम नैग करते हो। हमको क्या लगता है कि हम पढ़ाई पे नैग कर रहे हैं, खाने पे नैग कर रहे हैं, नहीं, उसकी हेल्थ पे नैग करो, उसके मोक्ष मार्ग पे नैग करो। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मोक्ष, इंश्योर के बच्चे का मोक्ष मार्ग चालू हो जाए। यदि बच्चा मोक्ष मार्ग नहीं कर रहा है, उस पे युद्ध करो।
बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं है, उस पर युद्ध करो कि नहीं बच्चा हेल्थ ठीक रखो। इसलिए नहीं कि वो जंक फूड खा रहा है, इसलिए नहीं कि वो दूसरे गलत काम कर रहा है, हेल्थ ठीक रखो, फाइट ऑन दोज इश्यूज। ओके, फाइट फॉर द चाइल्ड ऑन प्रायोरिटी इश्यूज। करियर तो हर बच्चा बना लेगा, आजकल हर बच्चा खुद सेल्फ मोटिवेटेड है, हर बच्चा अपने आप को कुछ ना कुछ बड़ा बनाना चाहता है, वो खुद ही आपस में मेहनत कर लेगा। तुम उन चीजों पे वर्क करो जिस चीज पे बच्चा वर्क नहीं कर रहा, बच्चा मोक्ष मार्ग पे वर्क नहीं करता है, बच्चा अपनी खुद की हेल्थ पे वर्क नहीं करता है, वो हेल्थ का बाजा बजा देता है एट द कॉस्ट ऑफ 20 अदर थिंग्स। तब उसको बोलो नो, योर हेल्थ इज माई प्रायोरिटी। ओके, सो चूज योर बैटल वाइजली, ये मैं माँ बाप को बोलती हूँ। आप बोलोगे व्हाई एम आई टीचिंग यू हियर, क्योंकि अगेन द सेम प्रेमाइस, आप श्रावक हो, मेरा काम है आपको श्रावक बनाना। श्रावक के अंदर कई ऐसे टॉपिक हैं जो बचपन से जो आपने पढ़े हैं ना वो गलत है। एक और चीज बहुत गलत हमको सिखाई जाती है बचपन से, वो है कि जब तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, होता है ना कई बार अत्याचार हो रहा है घर में, कोई ना कोई इंसान भी अत्याचार कर सकता है, जो पैसे का ज्यादा, तुमसे जो ज्यादा पावरफुल होगा वो तुम पे अत्याचार करेगा, तुम्हारे साथ वो बोलते हैं ना अनड्यू एडवांटेज लेगा। वो सास भी हो सकती है, जेठानी भी हो सकती है, देवरानी भी हो सकती है, ननद भी हो सकती है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, वो तुम्हारा पड़ोसी भी हो सकता है। पीपल व्हेन दे आर डूइंग अत्याचार, मेरा सवाल ये है क्या आप रिटेलिएट कर सकते हो? मेरा सवाल ये है, हाँ, आपके साथ कोई अत्याचार कर रहा है, क्या आप रिटेलिएट कर सकते हो? एनीबडी वांट्स टू गिव एन आंसर? पूजा, थिंक अबाउट इट, तुम्हारे साथ अत्याचार कर रहा है कोई, कैन यू रिटेलिएट? Yes, you can. शोभा जी, आपको नहीं पूछा जा रहा था, पूजा आई वांट एन आंसर फ्रॉम यू। शोभा जी, यू हैव कम Yes, अ लॉन्ग, यू कैन रिटेलिएट। पूजा, आर यू श्योर अबाउट इट? हाँ, व्हाट इफ Yeah. जो रिटेलिएट जिसके सामने कर रहे हो ना, वो तुमसे हर चीज में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, पैसे में बड़ा है, और वो ओहदे में बड़ा है, पीपल थिंक दैट ये तो बहुत धर्म करता है। अब सेम क्वेश्चन, क्या तुम रिटेलिएट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे क्योंकि वो अत्याचार कर रहा है? हाँ, कर नहीं पाएंगे बट मतलब कर सकते हैं, अगर मतलब पावर है बोलने का तो कर सकते हैं बेटर। पर पूजा बचपन से मैंने तुमको ये, बचपन से तुमने क्या ये नहीं सुना है कि बड़ों से मुंह नहीं लगते, बड़ों को जवाब नहीं देते, बड़ों को रिटेलिएट नहीं करते, और अत्याचार सहन करते हैं? क्या तुमने ये नहीं सुना है? कैसे तुम रिटेलिएशन की बात करती हो पूजा? हाउ हाउ डेयर यू डू दैट, हाउ डेयर यू डू दैट पूजा, टेल मी दैट। अत्याचार करने वाला इस टोन में बात करता है, हाउ डेयर यू से थिंग्स अगेंस्ट मी, व्हाट मेक्स यू थिंक तुम मेरे सामने आवाज उठा सकते हो? पूजा, हाँ, यदि मैं सब दादागिरी से बोलूं तब तुम में उतनी ही दृढ़ता से बोल पाओगी? नहीं, मैं तो आपके सामने रिटेलिएट करने की आज्ञा है महावीर स्वामी को। क्या तुम में इतने गट्स हैं? नहीं है ना पूजा? सी आई नो वे यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो पूजा देयर। महावीर स्वामी भगवान आज्ञा देते हैं, महावीर स्वामी भगवान सेज यू कैन रिटेलिएट। आई एम टेलिंग यू, सोसाइटी इज नॉट गिविंग, सोसाइटी तुमको बांध के रखना चाहती है, बचपन से ये घुट्टी पड़ाई हुई है। ओके, महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं? कोई तुम्हारे साथ अत्याचार कर रहा है, तुमसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन पे है, और तुम्हारे साथ नाजायज फायदा उठा रहा है, मैन्युपुलेट कर रहा है, फुल राइट, भेद विज्ञान करके फुल राइट टू नॉट ओनली रिटेलिएट, डू व्हाट यू नीड टू डू। पूजा, आप बोलोगे कहाँ प्रमाण है महावीर स्वामी भगवान आज्ञा दे रहे हैं? भगवती सूत्र में कोनिक राजा का मैंने कितनी बार एग्जाम्पल दिया है। कोनिक राजा के पास कंट्री मिला, और हल विहल को, एक को हाथी मिला, एक को नौलड़िया हार मिला, ऐसा आगम में स्टोरी आती है। जब श्रेणी कोनिक बोलता है कि यार मेरे को वो हाथी और वो नौलड़िया हार चाहिए ना, तो हल विहल बोलते हैं सॉरी, माँ बाप ने हमको मतलब पेरेंट्स हैव गिवन अस, हम तुमको नहीं देंगे। वो दोनों चेड़ा राजा के पास भाग जाते हैं, राइट? और चेड़ा राजा सम्यक दृष्टि श्रावक पूजा, ओके, जब उसने ये बात सुनी तो कोनिक को बोला सॉरी, मैं तुमको ये इन दोनों पे अत्याचार करने नहीं दूंगा। तो उसने बोला फिर युद्ध हो जाएगा, युद्ध में इतने लोग मरेंगे, सब तेरे जिम्मे। चेड़ा राजा क्या बोलता है? सॉरी, जो तेरे को करना है कर दे, मैं तेरे को अत्याचार करने नहीं दूंगा। ओके पूजा, और वो युद्ध करता है, क्यों?
भेद विज्ञान लगाया है, अत्याचार को प्लीज प्रोटेक्शन मत दो, क्योंकि यदि तुम मान लो पूजा, तुम्हारे घर में कोई एक मेड सर्वेंट को के साथ अत्याचार कर रहा है या किसी और के साथ अत्याचार कर रहा है, मान लो तुम लोग 4 देवरानी जेठानी हो, तुम 3 जन मिलके एक चौथी वाली देवरानी जेठानी को पे टॉर्चर कर रहे हो, क्योंकि फॉर सम रीजन उसका पति कम कमाता है या उसका मायका वीक है, व्हाटएवर रीजन, समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड, राइट? तुम बोलोगी 2 देवरानी जेठानी करती है, मैं तो ज्यादातर चुप रहती हूँ, तुम चुप रहोगी ना तो भी यू आर अबेटिंग अ क्राइम पूजा, ऐसा आगम बोल रहा है, यू आर अबेटिंग द क्राइम, ओके? तुम चुप भी नहीं रह सकती, तुमको रिटेलिएट करने को बोला है पूजा। आगम बोलता है यदि कोई किसी के साथ रेप हो रहा है, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, तुम वहां पे सामने लोग 10 हैं, तुम लोग 2 जन उठा के मारो, यू हैव टू सेव दैट पर्सन, यू हैव टू सेव। तुम बोलोगे यार उसको सेव करते करते मैं मर जाऊंगा, ऑब्वियसली, बिकॉज सामने वाले 10 लोग हैं। अरे मर जाओ ना, इतना भी जी के क्या करोगे? मर जाओगे तो भी आराधक होगे। तुम जीव दया कर, मतलब somebody किसी को बचा रहे हो तो उसकी वजह से तुम आराधक होगे, सम्यक दृष्टि माने जाओगे, तीर्थंकर की आज्ञा में माने जाओगे, भगवान उसकी आज्ञा दे रहे हैं पूजा, ओके? Why am I giving you examples are there are so many ethical questions, ethical और morality based questions जो समाज हमको बचपन से सिखा रहा है कि ये गलत है, गलत है, बट महावीर स्वामी भगवान उनको गलत नहीं बोल रहे हैं। अंडरस्टूड? तो आश्रम भावना में मैं बार बार सोचती थी भगवान क्या मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ? तो महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते थे? कर सकते हो, इसमें कर्मबंध नहीं है। आपको पता है, I'll just tell you, पूजा मेरे साथ एक एडवांटेज था, मेरे साथ महावीर स्वामी भगवान के साथ साथ कंचन आंटी थी। सो आई वुड कीप कॉलिंग कंचन आंटी, मेरा तो ये करने का मन कर रहा है। आंटी, एथिक्स एंड मोरालिटी जो बचपन से सिखाई जा रही है मुझे गलत बोल रही है, बट आगम पढ़ के तो मुझे सही लग रहा है और मेरा भी मन कर रहा है, कर दूं, करूं कि नहीं करूं? तो कंचन आंटी से या प्लीज गो अहेड एंड डू इट, ये सब इतना ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं, तुम श्रावक हो, श्रावक ये सब कर सकता है। ओके पूजा, हाँ समझ गए हो? कई चीजें ऐसी है जो श्रावक को अलाउड है, साधु को अलाउड नहीं है, पर तुम तो साधु नहीं हो, तुम तो श्रावक हो ना। ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स तुमको दिए हैं जो एथिकल और मॉरल बेस्ड क्वेश्चन, जो मैंने एग्जांपल्स तुमको लिए है ना, ये बेसिकली जैनिज्म हैज अ वेरी डिफरेंट व्यू पॉइंट ऑन इट। तुमको यदि जैन धर्म पालना है तो तुमको महावीर स्वामी भगवान के आगम पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके तुमको समझ में आ जाएगा कि इट इज टोटली अलाउड टू रिटेलिएट, टू डू युद्ध। युद्ध करना अलाउड है, चढ़ा राजा ने युद्ध किया, हाँ वैसे क्या बोलते हैं? अहिंसा प्रधान जैन धर्म। और दूसरे साइड महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं सॉरी युद्ध इज अलाउड। ये क्या हो गया? अंडरस्टूड? ये सब चीजें मैं तुमको इसलिए बोल रही हूँ, आश्रम भावना के अंदर हर बार पूछो महावीर स्वामी भगवान से, भगवान मेरा ये करने का मन कर रहा है, क्या कर्म आके मुझे चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे? ये सेंटेंस में पूछती हूँ। मेरे साथ कोई अत्याचार कर रहा है, मैं अपने आप को डिफेंस के अंदर, मैं अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर रिटेलिएट कर रही हूँ, कर्म आके चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे? कंचन आंटी को एक बार मैंने ऐसे एग्जांपल दिया, कंचन आंटी पता है क्या बोलती है? वो मैनिपुलेट कर रहा है तेरे को, तू अभी मैनिपुलेट होगी ना तो वो रोज यही बात बोलेगा, मैनिपुलेट क्यों हो रहे हो? आंटी आर यू अलाउइंग मी टू रिटेलिएट? दिस इज ऑफ कोर्स रिटेलिएट करना। बेवकूफ बनने की महावीर स्वामी भगवान ने कब आज्ञा दी कि बेवकूफ बन जाओ? बोला? कोई तुमसे गलत तरीके से तुम्हारे साथ कुछ अत्याचार करके पैसे हड़प रहा है, कुछ गलत तरीके से कुछ कर रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? अच्छा ये तो कर्म उदय है, संभाव से बर्दाश्त करोगे? हाँ, बेवकूफ बनने की आज्ञा है। रिटेलिएट कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो, वेदर उस रिटेलिएशन में सक्सेसफुल होगे कि नहीं होगे वो दूसरी बात है, राइट पूजा? ऐसा भी हो सकता है कि तुम उस रिटेलिएशन में हार जाओ, हार जाओगे तब तुमको संभाव में सहना है कि ठीक है ये निकाचित कर्म उदय था। मान लो पूजा तुमने मेरे से किसी वजह से बेवजह से 50,000 रुपया या 1 लाख रुपया तुमने मेरे से हड़प लिया, ओके? I have right to self defense and I have right to retaliate, okay?
रिटेलिएशन के बाद जब भी मैं हार जाती हूँ, मान लो मैं हार जाती हूँ और मैं तुमसे पैसे नहीं निकलवा पाऊंगी, तो 1 साल के बाद मुझे क्या सोचना है, ओहो ये कर्म निकाचित कर्म थे, मैंने किसी भव के अंदर पूजा से लिए थे, पूजा लेके चली गई है। अंडरस्टूड? ये कब मुझे सोचना है? आफ्टर वेजिंग अ वॉर, आफ्टर द रिटेलिएशन। मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। ड्यूटी करने के बाद जब मैं फेल हो जाती हूँ, तब जाके मुझे संभाव के अंदर से तुम्हारे प्रति द्वेष नहीं रखना है, अंदर से तुम्हारे प्रति पूजा द्वेष नहीं रखना है कि यार इसने तो मेरे को उल्लू बना के मेरे से पैसे ठग लिए, ऐसा मुझे नहीं करना है, अंदर से द्वेष नहीं रखना है। बट आई हैव अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। ये सब एग्जाम्पल्स मैं इसीलिए आप लोगों को दे रही हूं क्योंकि हम लोग श्रावक है ना, तो हमको एक ही चीज पढ़ाई जाती है, अहिंसा। और हम बचपन से लेके अभी तक क्या कर रहे होते हैं? एकेंद्रिय जीवों को बचा रहे होते हैं। We never understand that there are other things beyond that. कोई आपसे पूछे कि यार मैं तो जाले घर की सफाई करती हूँ, जाले निकालती हूँ, ऑल आउट जलाती हूँ, मैं कॉकरोच की दवाई लगाती हूँ, तो क्या होता है? कितने जीव मर जाते हैं? What answer will you give? पूजा, do you know the answer? हम लोग आंटी श्रावक है, वो निरत अत्याचार, मतलब जानबूझ के हम उनको नहीं मार रहे हैं, रहने के लिए ये सब करना है। Very good, and we are allowed. Very good, Pooja. We are allowed to do that. Understood, Pooja? So श्रावक के लिए totally allowed है, अपने व्रतों के अंदर मर्यादा रख के we can always do that. Okay? So ये मैं श्रावकपना इसलिए बता रही हूँ कि जो एब्सोल्यूट चीजें जो संसार में आपको पढ़ाई जा रही है ना बचपन से, you can question it. और ये मैंने क्वेश्चन ये आश्रव भावना में की। मैं आश्रव भावना में हर बार पूछती थी, भगवान करूं कि नहीं करूं? करूंगी ना तो कर्म बंद होंगे कि नहीं होंगे? यदि भगवान बोल देते थे कि कर्म बंद होंगे, गारंटी होंगे, तो मैं वो गलत काम नहीं करती थी। जैसे मैं पहले जैन धर्म जब पढ़ाती थी ना, तो लोग मेरे घर आते थे या मैं कहीं जाके पढ़ा देती थी। जैसे कोविड चालू हुआ ना, तो सारी क्लासेस बंद हो गई, सब कुछ ऑनलाइन चालू हो गया। हम लोग ये जूम पे और ये सब पढ़ाने लग गए। मेरा फर्स्ट सवाल था, महावीर स्वामी भगवान मेरे को कर्म आके चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे? क्योंकि परफेक्ट तरीका तो सामायिक में है। भगवान का क्या आंसर था बताओ? श्रावक इज अलाउड मोबाइल एंड लैपटॉप्स एंड एवरीथिंग, ओके? तुम्हारी मर्यादा के अंदर है। अब तुम वो यूज करके लोगों को जैन धर्म में, मोक्ष मार्ग में डाल रहे हो, तो अच्छी बात है ना, नॉट अ प्रॉब्लम देयर। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने मोबाइल यूज कर रही हूँ, लैपटॉप यूज करूंगी, उसकी जीव हिंसा जो होगी वो कर्मबंध नहीं होगा। वो भी कर्मबंध होगा, ना के बराबर रस बंध होगा उसमें। लक्ष्य क्या है कि सब लोग सम्यक दृष्टि बने, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, तो निर्जरा ज्यादा होगी। इसका प्रूफ कहाँ है? एनीबडी कैन गिव ऑल दिस प्रूफ? विजय श्री जी, आप तो कंचन आंटी की क्लासेस करते हो, प्रूफ बताइए कहाँ लिखा है ये सब? भगवती या पूजा? श्रावक 12 अनुव्रत में भी तो आंटी फर्स्ट अनुव्रत में आता है। वेरी गुड, अनुव्रत में आता है, बट और कहाँ आता है? भगवती सूत्र में ये सवाल खड़ा हुआ कि एक सवाल था भगवती सूत्र में, गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी भगवान के को पूछते हैं कि एक साधु है, ऑलमोस्ट गर्मी की वजह से, बिना पानी की वजह से कोलैप्स कर रहा है। होता है ना कई बार साधु को गोचरी में पानी नहीं मिला तो ऑलमोस्ट डिहाइड्रेशन हो गया और हालत खराब हो गई और मतलब मरने की कगार आ गई क्योंकि वो अचित पानी नहीं मिला। एक श्रावक ये चीज देखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि साधु को सुबह से पानी नहीं मिला, गर्मी और प्यास की वजह से वो कोलैप्स कर रहा है और ऑलमोस्ट मरने वाली हालत में है। तो वो ये जान के जल्दी जल्दी घर पे आता है और जो उसके घर में जो अचित पानी बना हुआ है ना, वो व्यवस्थित रखता है। व्यवस्थित मतलब ही इंश्योर्स के कोई सब कुछ सूचना मिल जाए, साधु मेरे घर पे आए, और वहां जाके किसी भी तरह से उस साधु को अपने घर लाता है और उस साधु को वो पानी बहराता है। ओके,
अब रूल क्या बोलता है कि ऐसा नहीं कर सकता है श्रावक। ओके, श्रावक घर जाके सब कुछ व्यवस्थित करके साधु को नहीं दे सकता है। रूल्स, व्हाट डज रूल सेज, नहीं कर सकता है। बट श्रावक ऐसा करता है तो सवाल पूछा जाता है कि क्या उस श्रावक को कर्मबंध होंगे कि नहीं होंगे। तो तुमको पता है महावीर स्वामी भगवान का आंसर क्या था उसमें? अल्प पाप महानिर्जरा, अल्प पाप महानिर्जरा। ये भगवती सूत्र का क्वेश्चन है, मैं नहीं इन्वेंट कर रही। इसको बोलते हैं अनेकांतवाद से पढ़ाना। साधु का काम है दोषपूर्ण गोचरी नहीं लेना, वो गवेषणा करते हैं। बट यदि श्रावक कभी इमरजेंसी के अंदर उसको पता है कि यदि पानी नहीं मिलेगा तो ये साधु की डेथ भी हो सकती है, बहुत चीजें हो सकती है। दे बेंड रूल्स, एंड व्हेन दे बेंड रूल्स, भगवान क्या बोल रहे हैं? अल्प कर्मबंध और महानिर्जरा। क्योंकि उसका इंटेंशन क्या रहा है? उल्लू बनाने, साधु को उल्लू बनाने का नहीं रहा है। उसको क्या इंटेंशन रहा है? किसी तरह से साधु की जान बचाई जाए, साधु को पानी नहीं मिल रहा है, करी जाए। ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ नुआंसेस, और ये नुआंसेस आप आश्रव भावना के अंदर सब सोचो। एक चीज आपको बताती हूँ, बहुत फनी है। जैन धर्म इज अ रिलीजन. लॉट ऑफ पीपल हैज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्शियल इश्यूज विद रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, और ये सब आजकल जो मॉडर्न रिलीजन्स हैं. देयर इज अ टॉपिक नोन एज एथिक्स एंड मोरालिटी. मैंने येल यूनिवर्सिटी के काफी एथिक्स एंड मोरालिटी के वो YouTube वीडियोस तुम देख सकते हो, इट्स अपलोडेड ऑनलाइन। यू कैन, बहुत सारे कॉलेजेस के तुम ये जो फिलोसफिकल जो होते हैं ना, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली मैंने तब वीडियोस देखे थे क्योंकि मैं जिसको पढ़ाने वाली, मतलब मुझे किसी को कुछ पढ़ाना था, और वो जो जिसको पढ़ाने वाली थी ना, इवन तो वो जैन था, पर वो ही हेट्स जैनिज्म, एंड वो कोई और हिंदू धर्म को ही पाल रहा था, समथिंग व्हिच वाज लिटरली ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसको जैन धर्म से मैं पढ़ा नहीं सकती थी, उसको उसके धर्म से पढ़ा नहीं सकती थी, क्योंकि उसका धर्म तो वैसे ही पूरा गलत है। ऐसे 3-4, तो मैंने सोचा उसको ये पॉइंट कैसे बताया जाए। तो मैंने उसको बोला एथिक्स एंड मोरालिटी के एंगल से मैं उसको ये टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगी। तो मैं सोच रही थी कि हाउ डू यू गो अबाउट टीचिंग समबडी फ्रॉम एथिक्स एंड मोरालिटी। तो मैंने येल यूनिवर्सिटी के काफी लेक्चर्स सुने थे, 3-4 लेक्चर्स सुने, और मैंने रियलाइज किया क्वेश्चनिंग मेथड से ना, तुम ये एथिक्स और मोरालिटी पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करके ना, यू कैन रीच आउट टू पीपल। तो मैंने वो टॉपिक पूरा प्रेजेंट करके उस लेडी को, जिसको मुझे समझाना था ना, एथिक्स एंड मोरालिटी पे सिखाया था। प्रॉब्लम ये है, हु डिसाइड्स। अब मैं जैनिज्म पे, आप समझ गए, मतलब मुझे किसी स्पेशल टारगेट ऑडियंस जो जैनी नहीं था एंड ही हेट्स जैनिज्म, उसको मुझे एक चीज कन्वे करनी थी कि जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, राइट? मुझे ये कन्वे करना था उस पर्सन को। तो मैं एथिक्स एंड मोरालिटी के एंगल से मैंने उसको पढ़ाया और टॉपिक समझाया, क्योंकि मैं जैनिज्म वर्ड यूज नहीं कर सकती थी उस आदमी के सामने। आप लोगों के सामने मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि एथिक्स एंड मोरालिटी जो होती है ना, जो सोसाइटी डिसाइड करती है, वो कई बार गलत भी हो सकती है। वी डोंट हैव टू लिसन टू दैम, वी हैव टू लिसन टू महावीर स्वामी भगवान। अंडरस्टूड? वी जस्ट हैव टू लिसन टू महावीर स्वामी भगवान। आप श्रावक हो, श्रावक होने की वजह से महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान के अंदर उपयोग रखो और करना चालू कर दो, यू विल नॉट गो रॉन्ग, आप गलत नहीं जाओगे। मैं 2 चीजों का एग्जाम्पल देती हूँ। नाउ मैंने एथिक्स और मोरालिटी के बारे में काफी बोल दिया है कि कई चीजें जो सिस्टम के अंदर अवेलेबल है एथिक्स और मोरालिटी में, जिसको माना जाता है, जैन धर्म उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, ये चीज मतलब कर्मबंध नहीं होता है। ये चीजें आई हैव अंडरस्टूड थ्रू आश्रव भावना। अब मैं एक और चीज बोल रही हूँ कि जब जब आप आश्रव भावना भाओगे, आपको एक और चीज करनी पड़ेगी। वो क्या करना पड़ेगा? आपको बोलना पड़ेगा कि महावीर स्वामी भगवान आप बोल रहे हो, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। जैसे 2 जन हैं, जैसे विजय श्री जी है इस क्लास में और मैं, हम 2 जन हैं, ठीक है? विजय श्री जी बहुत अच्छी इंसान है, दिख रही है कि वो कभी किसी पे क्रोध नहीं करती, किसी को गाली नहीं देती, नाइस ह्यूमन बीइंग, उसको गुस्सा ही नहीं आता। उसको विजय श्री जी को 2 गाली दे दोगे ना, तो वो क्या बोलेगी? ठीक है यार, तूने गाली दे दी, चलेगा, मैं तो जवाब ही देती। मतलब वो बचपन से ही ऐसी प्रोग्राम्ड है कि वो गाली नहीं देती है। अंडरस्टूड? मेरा सवाल ये है
क्या उसका आश्रव भावना एक्टिवेट हुआ, उसका धर्म एक्टिवेट हुआ कि नहीं, मुझे बताओ। ऑन दी ऑपोजिट हैंड, मुझे हर बात पे गुस्सा आ जाता है, 1 मिनट में गुस्सा आता है मेरे को, ठीक है। तो जब मेरे को किसी ने गाली दी, तब मैंने महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान डाला और क्या बोला कि यार इसने मुझे गाली तो दे दी है, पर यदि मैं इसको अभी गाली दूंगी ना, रिस्पॉन्ड करूंगी ना गाली में, तो मैं कर्मों का बंद करूंगी और मेरे कभी ना कभी वो भी भोगने पड़ेंगे, राइट। तो मेरे लिए बेटर है कि मैं अभी अपना मुंह बंद रखूं, और ये सोच करके मैं अपना मुंह बंद रखती हूँ, रिटेलिएट नहीं करती हूँ। मेरा सवाल ये है, विजयश्री जी भी रिटेलिएट नहीं कर रही और मैं भी रिटेलिएट नहीं कर रही हूँ, दोनों जन रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं। सोच के देखो, हम दोनों में से किसका धर्म एक्टिवेट होगा? क्या दोनों का एक्टिवेट होगा? आपका होगा। ओके, वेरी गुड। विजय श्री जी का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विजय श्री जी महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से चुप नहीं रह रही है, वो तो वैसे ही बड़ी अच्छी इंसान है। तो अच्छे इंसान बनने को महावीर स्वामी भगवान ने नहीं बोला है कि तुम अच्छे इंसान बनो। क्या बोला है? महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान लेके उस ज्ञान के उपयोग से अपने अपने कषाय कंट्रोल करो और अपना मार्गदर्शन करो, तब जाके आश्रव भावना एक्टिवेट होती है, तब जाके धर्म एक्टिवेट होता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, तो आपको बार बार ये भी हर 2-3 लाइन के बाद क्या बोलना पड़ेगा? आई एम डूइंग दिस बिकॉज महावीर स्वामी भगवान हैज टोल्ड मी टू डू दैट। बिकॉज भगवान चाहते हैं कि श्राविका ऐसे ही हैंडल करे। भगवान क्या चाहते हैं? ऐसे ही करना चाहिए, ऐसा भगवान बोलते हैं। आपको बार बार ये वर्ड्स बोलने पड़ेंगे, महावीर स्वामी भगवान की वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ। सो आश्रव भावना में आप भगवान का ज्ञान यूज करते हो। ये समझ में आ गया? हाँ, बचपन से लेके अभी तक विजय श्री जी आपने रात्रि भोजन त्याग किया, क्योंकि आपकी मम्मी भी रात्रि भोजन त्याग करती थी, सूर्यास्त के बाद नहीं खाती थी। तो क्या आपका निर्जना एक्टिवेट होगा, मोक्ष मार्ग एक्टिवेट होगा? तो आंसर है नहीं होगा। अभी तक पुण्य का बंद करके आप पुण्य चिपका के बैठ जाओगे। जब आप ये बोलोगे कि मैं इसीलिए रात्रि भोजन त्याग करती हूँ क्योंकि महावीर स्वामी भगवान सेड के ये करने योग्य है, ऐसा करना चाहिए, ओके, इसीलिए मैं कर रही हूँ, चाहे तकलीफ हो मैं कैसे भी करके रात्रि भोजन त्याग करूंगी, मुझे मोक्ष में जाना है, भगवान ने बोला है मोक्ष जाने के लिए रात्रि भोजन त्याग करो। जब मैं इस रसायन में काम करती हूँ तब जाके निर्जरा ऑपरेट होती है। अंडरस्टूड? सो आश्रम भावना में भी आपको बार बार ये पूछना पड़ेगा, भगवान ये अलाउड है कि नहीं है, भगवान इसमें कर्मबंध है कि नहीं है। भगवान बोलेंगे इसमें कर्मबंध नहीं है, कर लो वो काम। भगवान बोलते हैं भैया इसमें कर्मबंध है, तो मत करो। समझ गए हो? आश्रम भावना समझ गए हो? आई न्यू वन ऑफ माई स्टूडेंट, उसको एकेंद्रीय जीवों इतने ज्यादा दिखाई देते थे कि वो ना कपड़े धो सकती थी ठीक से, ना वो वॉशिंग मशीन में कपड़े डालेगी तो हाइपर वेंटिलेट करने बैठ जाएगी, ओ माय गॉड कितने जीव मर रहे हैं। खाना बनाने बैठेगी तो इतना ज्यादा हाइपर वेंटिलेट करेगी। मैंने कहा यार ये किस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, यूर श्रावक, प्लीज इंश्योर कि तुम इस लेवल की वैराग्य में न जाके दूसरे तरीके से भी सोचो। आर वी वेरी क्लियर? मैंने इस क्लास में 2-3 चीजें आप लोगों को बहुत डीप बताई है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही है। आश्रम भावना, चलो मैं कंक्लूड कर रही हूँ, मैं पूरी समरी कर रही हूँ, ओके। आश्रम भावना में आपको ये पूछना है भगवान मेरे ऊपर कर्म आके चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे। भगवान बोलते हैं नहीं चिपकेंगे, कर लो वो काम। भगवान ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, कर लो। भगवान मैं युद्ध कर रही हूँ, कर्म बंद होंगे कि नहीं होंगे? भगवान बोल रहे हैं जो न्याय मार्ग पर हो उसको शरण सदा दूं, चाहे हो युद्ध भयंकर, चेतक मुझे बनाना। भगवान केस टू केस बेसिस पे आपको बोलेंगे, आप पे अत्याचार हो रहा है, भगवान बोलेंगे वेज अ वॉर, रिटेलिएट करो, जो करना है कर लो। अंडरस्टूड? भगवान मेरे को ये घर को देखना है, जीव हिंसा होगी, एम आई अलाउड टू डू दैट? भगवान क्या बोलेंगे, बॉस तू श्रावक है, अपने श्रावक के व्रत देख, यदि उसमें तूने छूट दे रखी है तो तू कर सकता है, व्हाई नॉट? अंडरस्टूड? यू कैन डू दैट। हर बार महावीर स्वामी भगवान को पूछो क्या इसमें कर्मबंध है कि नहीं, यदि नहीं है तो कर लो,
कर लो, इट इज टोटली ओके। इज दैट वेरी क्लियर? दूसरी बात ये है, यू कैन क्वेश्चन भगवान के भगवान इसमें कर्मबंध है कि नहीं है। लोगों को यही नहीं पता है कि इसमें कर्मबंध है। पहले तो जो लोग आगम पढ़ना स्टार्टिंग में चालू करते हैं ना, तो उनको तो ये भी नहीं पता होता है कि गाली देने से, क्योंकि मैं तो अभी अंदर की आवाज सुन रही थी, कर्मबंध होते हैं। तो पहले तो लोगों को ये सिखाना पड़ता है कि भाई अब तुमको क्रोध आ रहा है, तो क्रोध मोहनीय कर्म की वजह से क्रोध आ रहा है, क्रोध करोगे तो कर्मबंध होंगे, मत करो क्रोध। ओके, मैं क्या, जैसे मान लो शोभा जी को किसी को गाली देनी होगी, तो मैं शोभा जी को क्या बोलूंगी, कैसे गाली दो? अंदर से उसके प्रति द्वेष मत रखो, बाहर से गाली दे दो। मेड को क्या बोलो, अंदर से द्वेष मत रखो। क्यों, क्या बोलो, ये कल इसने छुट्टी क्यों मारी शोभा जी आपकी मेड ने? पुण्यवानी की कमी मेरी थी, इसकी वजह से मेरी मेड ने छुट्टी मारी। अंदर से द्वेष मत रखो, बाहर से उसको डांटना पड़ेगा तुमको, नहीं डांटोगे तो वो ऐਵੇਂ ही छुट्टी मारने लग जाएगी। ओके, सो क्या गलत और सही को पहचानना सीखो, किसमें कर्मबंध है किसमें कर्मबंध नहीं है ये जानना सीखो। और जब आप ये सीख जाओगे ना, तो वो आश्रव भावना हो जाती है हर चीज में। देखो, दिस इज द मोस्ट फन भावना। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें। मैं आपको 2-3 और एग्जाम्पल, अभी जो मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ वो जनरलाइज्ड एग्जाम्पल है। ये करने से आपको पता भी नहीं था शायद कि आपके कर्मबंध होते हैं। जैसे आपकी कमर दर्द हो रही है, ओके, पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक आप एक ही चीज बोल रहे हो और सोच रहे हो, हाय मेरी कमर दर्द, हाय मेरी कमर दर्द। कर्मबंध है कि नहीं है? है कर्मबंध। वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर दो। ठीक है कर्मबंध। ठीक है, मेरा मन कर रहा है क्योंकि मेरे में कैपेसिटी है कि मेरी मेड सर्वेंट को मैं मान लो 10,000 तनख्वाह देती हूँ, बट मेरे को ये पता है कि मैं किसी तरह से उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करवा सकती हूँ। एक और मेड नहीं आई है तो उससे वो काम करवा के उसको मैं एक्स्ट्रा पैसे नहीं दूंगी तो भी वो मेरा काम करेगी। क्या मैं उससे एक्स्ट्रा जरूरत से ज्यादा काम लेके मैं उससे काम करवा लेती हूँ अपनी मेड सर्वेंट से? क्या मेरे में कर्मबंध है कि नहीं है? है। वेरी गुड। तो देखो, इसका मतलब आपका रिस्पॉन्स चल रहा है, भगवान बोल रहे हैं कर्मबंध है, तो आपको सोचना है कि करना है कि नहीं करना है। ठीक है, मेरे में कैपेसिटी है सामने वाले को लुक डाउन करके, इंसल्ट करके, लोगों को बताने के लिए कि देखो तुम तो कितने छोटे हो और मैं कितनी ग्रेट हूँ, मतलब snobbish behavior, right? I have the capacity। और तुम में रिटेलिएट करने की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि किसी वजह से उम्र में तुम छोटे हो, पैसे में छोटे हो, हर चीज में तुम मेरे से छोटे हो, तो मैं इस तरह से तुमको दादागिरी मार के तुम लोगों को लुक डाउन करती हूँ। क्या इसमें कर्मबंध है कि नहीं है? है। विजयश्री जी, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, आना में ऐसे और ऐसे जवाब दे दो। ओके, मेरे को समझ में आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो वो इको हो रहा है। ओके, ओके, नेक्स्ट सवाल ये है कि मैं बहुत अमीर घर में पैदा हुई हूँ, राइट, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी मेरे मन में लोभ कषाय का हमेशा भड़कता रहता है, और अमीर बन जाऊं, और अमीर बन जाऊं, और कैसे पैसे कमा लूं, और कैसे बड़ा घर ले लूं, और कैसे ज्वेलरी आ जाए, और कैसे आ जाए, मेरे मन में हमेशा रहता है। मैं अमीर हूँ, मेरे पास 3 टाइम खाना, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और नेसेसिटीज आर टेकन केयर ऑफ, फिर भी मैं कॉन्स्टेंटली, मेरा दिमाग क्या सोचता है, पैसे कमाने के और बचाने के नए नए तरीके सोचता रहता है। मेरा सवाल ये है, क्या मेरे को कर्मबंध, आश्रव भावना के अंतर्गत क्या मेरे को कर्मबंध है कि नहीं है? ओके, एवरीबॉडी इज सेइंग यस। ओके, तो इसमें कर्मबंध है क्योंकि लोभ कषाय एक्टिवेटेड है। ओके, मैंने 1 साल पहले एक व्रत ले रखा था, मेरा मन नहीं करता वो व्रत पालने का, मेरा मन करता यार उस व्रत को तोड़ दो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक भाव में आके व्रत ले लिया था कि मैं सिर्फ 4 ड्रेसेस खरीदूंगी मतलब साल में, या लेदर की चीज नहीं खरीदूंगी, और अभी मन कर रहा है कोई लेदर की चीज खरीदने में, या जिसका व्रत ले, मेरा मन कर रहा है व्रत तोड़ देने की। मेरा सवाल ये है, क्या मेरे कर्मबंध होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, होंगे ना? देखो, जैसे मैं आपसे सवाल कर रही हूँ ना, आप ये सवाल महावीर स्वामी भगवान से भी कर सकते हो। आपने बिल्कुल सही सही जवाब दिया, इसका मतलब आप भगवान क्या बोलना चाहते हैं, किस एंगल से बोलना चाहते हैं, आपको सही गलत की पहचान हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट? तो आप भी भगवान से सवाल करो, आंसर ये भी है कि तुम कर सकते हो तो कर लो।
यदि भगवान बोले मत करो तो मत करो। जैसे मैंने भगवान से पूछा, भगवान कोविड चालू हो गया, क्या मैं ऑनलाइन क्लासेस कर सकती हूँ? भगवान ने क्या बोला? यू कैन डू इट। श्रावक के अंतर्गत मतलब श्रावक के व्रतों के अंतर्गत आती है, राइट? आई कैन डू, सो आई डिड इट। मेरा सवाल ये है, आश्रव भावना में आपको महावीर स्वामी भगवान से एक सवाल पूछना है। क्या पूछना है? मेरे कर्म बंध होंगे या नहीं? कर्म बंध होंगे तो अल्प कर्म बंध होंगे कि बहुत ज्यादा होंगे, ये भी पूछ सकते हो। तो भगवान बोल देंगे कि अल्प होंगे। तो भगवान, इज इट वर्थ टेकिंग द रिस्क? तो भगवान बोल देंगे हाँ, इज इट वर्थ टेकिंग द रिस्क। क्योंकि याद रखना, मैं यदि ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ तो मेरे कर्मबंध हैं। ऐसा नहीं कि कर्मबंध नहीं, कर्मबंध है। अल्प कर्मबंध महान निर्जरा के अंतर्गत आई कैन डू दिस क्लासेस। कंचनॉन्सी ऑल्सो डज सच क्लासेस, ओके? श्रावक के अंतर्गत है। अगेन सवाल, क्या साधु ये काम कर सकता है, ऑनलाइन क्लासेस कर सकता है? तो भगवान उसको मना कर देंगे, सॉरी, तेरे महाव्रतों के अंतर्गत नहीं है। इस तरह से आपको एक सवाल पूछना है, महावीर स्वामी भगवान, कैन आई डू दिस एक्टिविटी? क्या इसमें आश्रव होगा कि नहीं होगा? होगा तो कम होगा तो क्या मैं कर लूं कि नहीं करूं? ये भी आप पूछ सकते हो। श्रावक को अल्प हिंसा अलाउड है, अल्प कर्मबंध अलाउड है। हम तो कर ही रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, ओके? सो आज के बाद क्या आप महावीर स्वामी भगवान से पूछोगे? और ये मेरा सवाल है, पूछ लेने के बाद जवाब कैसे मिलेगा? जैसे मुझे पता है शोभा जी को सही जवाब मिलेगा, राइट? और एक दो जन ऐसे हैं जिनका मुझे पता है उनको सही जवाब मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको द एसेंस ऑफ 32 आगम उनका ट्रिगर चालू हो गया। मतलब अपने आप जैन धर्म का सही गलत की पहचान निश्चय से, व्यवहार से 9 तत्व समझ में आ रहे हैं। बट जिसको नहीं समझ में आ रहे हैं ना, प्लीज आगम पढ़ो एंड यू विल रीच दिस स्टेज। आपको ये सही गलत की पहचान हो जाएगी। कौन कौन से आगम पढ़ सकते हो ये समझने के लिए कि कर्मबंध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कौन को पता है कौन कौन से आगम पढ़ सकते हो? वैसे तो प्रश्न व्याकरण के अंदर आश्रव और संवर के बारे में काफी मैटर है, बट सबसे बेस्ट मुझे कोई आगम लगता है जिसमें आश्रव और संवर को समझा जा सकता है, वो आचारांग सूत्र है। आचारांग सूत्र में महावीर स्वामी भगवान ने अपने साधुओं को बोला कि मैं जो तरीका बताता हूं मन वचन काया से कैसे करो एक्टिविटी जिससे कर्मबंध नहीं होते हैं, ऐसा भगवान ने उनको पूरा तरीका बताया। साधु भी खाते हैं, साधु भी चलते हैं, साधु भी सोते हैं, साधु भी हर वो काम करते हैं जो हम करते हैं, बट वो बिन जीरो आश्रव से करते हैं, हम मिनिमम आश्रव से करते हैं। अंडरस्टूड? सो आप क्या करो, आप यदि आचारांग सूत्र पढ़ोगे ना तो आपको बहुत तरीके के इंसाइट्स मिलेंगे कि ये काम करते हुए मैं ऐसे सोच तो सकती हूँ। आप बॉडी से साधु नहीं बन सकते तो भाव साधु बन सकते हो, भाव साधु। जैसे विजय श्री जी, आपके घर मेड सर्वेंट ने छुट्टी मारी, आपको गुस्सा आया, तो क्या करोगे? आप भाव साधु बनोगे। भाव साधु क्या करता है? अंदर से क्रोध नहीं करोगे, अंदर से जानोगे कि ये मेरे पुण्य की हीनता की वजह से मेरे को कल बर्तन धोने पड़ गए हैं। बट बाहर से आप डांटोगे और उस डांट की वजह से आपको थोड़े से कर्मबंध होंगे, ओके? सो आपको आचारांग सूत्र यदि आप पढ़ोगे तो मन वचन काया से आप कैसे कर्मों का किन वजह से कर्म आके चिपकते हैं, इसका पूरा साइंस आपको मिल जाएगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से आप भाव साधु बन सकते हो। भाव साधु मतलब कर्म मिनिमम बंद करोगे, ओके? सो आचारांग सूत्र इस एंगल से भी पढ़ो कि भगवान, आचारांग सूत्र पढ़ते हो ना तो इस एंगल से पढ़ना कि भगवान, मैं साधु नहीं बन सकता तो क्या हुआ, मैं भाव से साधु बनूंगा। मतलब मन वचन काया से, बॉडी से यदि मैं साधु नहीं भी बन सकता, वचन और मन से तो मैं, जैसे आपने साधु को सोचने को बोला है, मैं वैसे सोचूंगा। जब आप ये सोचोगे ना, यू विल गो अ लॉन्ग वे, आप बहुत आगे निकल जाओगे। अंडरस्टूड? सो आप सब लोग आचारांग सूत्र पढ़ो और आश्रव भावना आराम से भा पाओगे। रोज रोज पूछना, क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मैं ये मेरे लिए करने योग्य है, ओके? सोचो, क्या मैं रात को सो जाती हूँ तो मैग्नेट की तरह जो कर्म उदय होगा, क्या उसका मैं रात को सोते हुए भी कर्म बंद करूंगी? तो भगवान बोलते हैं हाँ, तुम कर्म बंद करोगी,
तो भगवंत क्या करना चाहिए मुझे कि कर्मबंध में रात को सोते हुए नहीं करूं? तो भगवान बोलते हैं रात को सोने से पहले ढेर सारा धर्म ध्यान करके सोगे ना, तो रात को इस लेवल का क्षयोक्षम रहेगा कि जो कर्म उदय होगा उसका ऑटोमेटिकली क्षयोक्षम होगा। और तो रात को सोने से पहले जो धर्म करके सोता है उसको रात में कर्मबंध की भी क्वांटम लेस होती है, ऐसा महावीर स्वामी भगवान बोल गए। ओके भगवान, समझ में आ गया भगवान। यदि मुझे आश्रम को कम करना है तो मुझे धर्म करके सोना चाहिए। देखो ज्यादातर लोग 4 लोगस का कायोत्सर्ग करके तिक्तों के पाद से भगवान को वंदन करके सोते हैं। देख कई लोग ऐसे करते हैं, सगारी संथारा लेके सोते हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं। भगवान मुझे आश्रय द्वार कम करने हैं, कैसे कम करूं? भगवान आपको जवाब देंगे। अंडरस्टूड? भगवान मुझे सम्यक दृष्टि बना देना, जैसे मैं क्या करूंगी, मैं आश्रव मेरे कर्म कम होंगे। सोचते जाओ, एग्जाम्पल सोचने, आपको एग्जाम्पल सोचने, तो एग्जाम्पल सोचते जाओ। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बहुत चीजें दे रही है, मेडिकल से लेके कर्म उदय भी होंगी। जैसे आपको मन कर रहा है शाहरुख खान की पिक्चर देख के शाहरुख खान के बारे में सोचूं, आई लव शाहरुख खान अ लॉट, होता है ना? तो आप क्या समझ जाओगे, भगवान मैं ऐसे किसी लड़के के बारे में या शाहरुख खान के बारे में सोच के, भगवान क्या मेरा आश्रम कर्मों का बंध है? भगवान क्या बोलेंगे, हाँ तेरा वेद मोहनीय कर्म का उदय भी है पर बंध भी बहुत जबरदस्त लेवल का है। ये सोच करके सोचो क्या आपको करने योग्य है कि नहीं योग्य। यू थिंक अबाउट इट, राइट? आप हर चीज वेद मोहनीय कर्म पे सोच सकते हो। हास्य, भगवान क्या मैं किसी का मजाक उड़ा सकती हूँ? तो भगवान बोलते हैं किसी का मजाक उड़ा के, हास्य हास्य भी तो 9 मोहनीय कर्म के अंदर है ना, नहीं तुम ऐसा मजाक नहीं उड़ा सकते हो। लोग क्या बोलते हैं, हंसता हुआ इंसान अच्छा होता है, जो आदमी जोक्स क्रैक करता है वो आदमी सब लोगों को बड़ा प्यारा होता है ना। आजकल देखो अपने फ्रेंड सर्कल में द पर्सन हु क्रैक्स जोक्स इज कंसिडर्ड वेरी ग्रेट। महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं, हास्य इज अ नौ कषाय। मोस्ट प्रोबेबली वो किसी ना किसी का मजाक उड़ा रहा है और बहुत जबरदस्त कर्म बंद कर रहा है, ये श्रावक को करने योग्य नहीं है। बट हम लोग जो मजाक उड़ाता है, जो मस्ती करता है, जो जोक्स क्रैक करता है अपने ग्रुप में, हमको वो आदमी अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? सोच के देखो, भगवान ऐसे आदमी को बहुत कर्मबंध का कारण बता रहे हैं। सो मैं तो ऐसे बहुत सारे कारण आपको बता सकती हूँ, आपके भी दिमाग में जो कारण आपके आते हैं बताओ। जैसे महावीर स्वामी भगवान ने बोला कि स्वाध्याय काल में स्वाध्याय करो, प्रतिक्रमण टाइम पे प्रतिक्रमण करो। आप वो नहीं करते हो, स्वाध्याय टाइम पे स्वाध्याय नहीं करते हो, आगम्स नहीं पढ़ते हो, तो क्या कर्मबंध है? भगवान बोलते हैं हाँ है। क्या महावीर स्वामी भगवान ने मनुष्य भव को वेस्ट करने की आज्ञा दी है? नहीं दी है। क्या महावीर स्वामी भगवान ने कषाय करने की आज्ञा दी है? नहीं दी है। तो फिर कषाय आप नहीं कर सकती हो, याद रखना। भगवान ने तो आज्ञा नहीं दी है। सो नेक्स्ट टाइम यू आर डूइंग कषाय, याद रखना आप महावीर स्वामी भगवान को क्या बोल रहे हो, भगवान जो मर्जी बोल लो, हम तो कषाय करेंगे, हम तो आपकी सुनने वाले नहीं है, बोलते रहो, हम तो कान में उंगली डाल के बैठे हैं। दिस इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स महावीर स्वामी भगवान। सोचो, आपको लगता है बहुत विनय कर रहे हो, महावीर स्वामी भगवान का कोई विनय नहीं है यदि आप कषाय कर रहे हो तो। भगवान ने मनुष्य भव वेस्ट करने की आज्ञा नहीं दी है, महावीर स्वामी भगवान ने कषाय करने की आज्ञा और नौकषाय करने की आज्ञा नहीं दी है। महावीर स्वामी भगवान ने ढेर सारे कर्मबंध, महाहिंसा, महापरिग्रह तो करने की आज्ञा नहीं दी है, पर भगवान ने क्या बोला है, श्रावक पने के लिए जितना अवॉइड कर सको कर्मबंध उतना ही, जितना कर सको कर लो, जितना मिनिमम कर्मबंध करो ये करो, ये भगवान ने की आज्ञा है। ये सोच करके आज के बाद बार बार सोचो, बचपन से जो करते आए हो रात्रि भोजन त्याग और जिमीकंद नहीं खाना, ऐसे मत सोचो, बार बार बोलो मैं जिमीकंद क्यों नहीं खा रहा हूं, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान ने इसमें ज्यादा जीवों की हिंसा देखी है, इसीलिए मैं जिमीकंद का आज मेरा त्याग है। अंडरस्टूड? जितने भी गुजराती होते हैं ना, बाय डिफॉल्ट पैदा होते ही वो आलू प्याज नहीं खाते हैं, बाय डिफॉल्ट, मतलब दे आर रेज्ड दैट वे। बट जस्ट बिकॉज वो बचपन से नहीं खाते हैं डज नॉट मीन उनके कर्मबंध उग जाते हैं। उनको, आपको उपयोग लगाना है। क्या करना है? महावीर स्वामी भगवान ने अनंत काय में बहुत सारी जीव हिंसा देखी है, इसलिए मैं प्रत्येक वनस्पति खाके ही जिंदा रहना प्रेफर करूंगा, आज मेरा अनंत काय का त्याग है। ऐसा सोच के आज जिमीकंद का त्याग करो। इज दैट ओके? बार बार आपको ये बोलना है, भगवान ने बोला है इसलिए।
विल यू से दैट? विजयश्री जी आप कितना बोलते हो महावीर स्वामी भगवान ने बोला इसलिए मैं ये कर रही हूँ, कितना बोलते हो पूरा दिन में? बहुत कम। बहुत कम। नहाने जाते हो पानी कम यूज करते हो, वो तो आदत बन गई है, वो तो हैबिट हो गई है। हैबिट इज नॉट जैन धर्म। आपको बोलना पड़ेगा वो ये महावीर स्वामी भगवान ने कर दिया। आज क्या हुआ कि आज मेरा दिमाग कहीं और चल रहा था, तो मैं नल चालू था, राइट? सो अचानक मेरे दिमाग में आया कि यार खत्म हो गया ना नल बंद कर। तो मैं जब नल बंद करने लगी ना, तो मेरे दिमाग में क्या आया, महावीर स्वामी भगवान ने उपयोग लगा दिया नल बंद करने के लिए, नहीं तो मेरा कितना पानी मेरे मत्थे मतलब मेरे को क्रिया लगती। आई वॉज थैंकिंग महावीर स्वामी भगवान। मैं तो कुछ धर्म का कर लेती हूँ ना, भगवान थैंक यू उपयोग लगवाने के लिए, भगवान थैंक यू आपने मुझे याद दिला दिया, भगवान थैंक यू आपने मेरे को इस कर्म बंध से बचा लिया। आई कीप थैंकिंग भगवान फॉर हिज ज्ञान। ओके विजयश्री जी, what is important is not the activity but telling भगवान भगवान आपके ज्ञान की वजह से मैं ये कर रही हूँ। अंडरस्टूड विजयश्री जी? ये एलिमेंट डालो अपनी साधना में। भगवान आपने बोला है प्रतिक्रमण करने के लिए, इसलिए मैं प्रतिक्रमण करने जा रही हूँ। भगवान आपने बोला है कि सनसेट से पहले खाना खा लो, इसलिए मैं खाना खाने जा रही हूँ। आपने बोला है। ओके, आज्ञा भी एक्टिवेट हो गई, जिसको बोलते हैं आज्ञा रुचि। सम्यक दर्शन के बहुत तरीके से ट्रिगर होते हैं। एक आज्ञा रुचि भी है, भगवान की आज्ञा ही सम्यक दर्शन है, बोल दिया भगवान ने। तो आज्ञा में रहोगे ना तो बहुत इजी एक्टिवेट होगा। तो विजयश्री जी आज जो भी काम करोगे, भगवान आपने बोला है इसलिए मैं कर रही हूँ। भगवान आप इसमें बहुत ज्यादा कर्मबंध देख रहे हो, इसलिए मैं ये काम नहीं कर रही। भगवान आपने इसमें कम कर्मबंध बोले, श्रावक के लिए अलाउड है, इसलिए मैं कर रही हूँ, ऐसा बोलो। डन? शोभा जी हैव यू अंडरस्टूड? हाँ, भगवान ने बोला है कि शादी ब्याह में तो यथा योग्य कपड़े पहनने पड़ेंगे ना श्रावक को, राइट? इसीलिए भगवान मैं एक साड़ी खरीद रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों की शादी हो रही है। आई हैव टू वेयर हेवी लेवल ज्वेलरी, आई हैव टू वेयर हेवी लेवल क्लोथ्स, मेरे बच्चों की शादी है, इसलिए मैं करने पड़ रही हूँ। क्योंकि श्रावक समय और स्थिति देख के कपड़े पहनता है। आप वहां तो कॉटन के कपड़े पहन के नहीं चले जाओगे ना अपने बच्चों की शादी में, इसलिए भगवान मुझे करना पड़ रहा है भगवान, मैं आपकी आज्ञा में। अंडरस्टूड? ऐसे करते हुए जीव अल्प कर्मों का बंध करता है और महाकर्मों की निर्जरा कर रहा होता है, क्योंकि वो तीर्थंकर की आज्ञा में होता है। उसके आश्रम को वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है, अपने कर्म बंध को वो कॉन्स्टेंट मॉनिटर कर रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो कर्म बंध के जो जो कारण है ना, उन पे वो मॉनिटर करेगा ना, तो आपको रियलाइज होगा कि आप 24 घंटे कर्म बंध कर रहे हो। डन? तो 24 घंटे आप महावीर स्वामी भगवान से बात कर सकते हो। I want you to think on all these lines and come back next time के महावीर स्वामी भगवान से सवाल पूछा, लेकिन भगवान ने जवाब भी नहीं दिया। अब you can come up with me। मैंने कई बार भगवान से एक सवाल पूछा, मेरे को 10 दिन के बाद आंसर मिला, कर लूं कि नहीं करूं, भगवान ये करूं कि नहीं करूं, तो भगवान का आंसर नहीं आ रहा था। क्यों आंसर नहीं आ रहा था? मेरा उपयोग नहीं चल रहा था। So if you have certain questions like that, you can bring it in the class and we'll discuss that. Okay? Next class में we will discuss all those questions जो आपने महावीर स्वामी भगवान से पूछे कि इसमें कर्मबंध है कि नहीं है, और आपको आंसर यदि नहीं मिलेगा, we'll discuss it in our class. Will you come up with questions? So आपको अगली क्लास तक आपको बार बार पूछना है, भगवान इसमें कर्मबंध है कि नहीं है कि नहीं। ओके? तो जैसे विजयश्री जी पूछेंगी, मैं नहाने जा रही हूँ भगवान, क्या मैं नहा सकती हूँ? तो भगवान क्या बोलेंगे, यदि आपके श्रावक के 12 व्रतों में यदि 1 बाल्टी या 2 बाल्टी जितनी भी रखी है उसका आधार है, तो यू कैन डू दैट, राइट? श्रावक पने में आप वायलेशन नहीं करते, इट इज अलाउड। आपको विजयश्री जी अलाउड होगा कि नहीं होगा? यू आर अलाउड टू टेक अ बाथ। ओके, बट आपने यदि 2 बाल्टी रखी है तो तीसरी बाल्टी आप यूज नहीं कर सकते हो, राइट? सो आप अपनी मर्यादाओं के अंदर रह के भगवान से क्वेश्चन करो, भगवान क्या मैं करूंगी तो कर्मबंध करूंगी कि नहीं करूंगी, ये सवाल करते चले जाओगे। ओके, इफ यू डू दैट, आश्रय भावना ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगी। ओके, एंड एक और चीज है, यू कैन क्वेश्चन द मोरालिटी एंड एथिकल वैल्यूज जो बचपन से आप लोगों को सिखाई जा रही है ना, फिर से रीथिंक करो। बट अभी जब रीथिंक करोगे, महावीर स्वामी भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से रीथिंक करोगे। ओके, जस्ट बिकॉज समाज में चलती चली आ रही है, वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम मिथ्या दृष्टि होगी, हमको हर चीज महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से देखनी। अंडरस्टूड? सो ये भी रेज दीज इश्यूज, व्हाई
are moral, who decides morality and ethical issues, who decides what is right for a human being, what is not right. Understood? I want you to discuss all that. Then Pramila ji, have you understood आज हमने क्या क्या किया है? समझ में आ रहा है? थोड़ा डिफिकल्ट है, but you can crack it. डिफिकल्ट है, आश्रव भावना इज डिफिकल्ट, बट आश्रव कर्म आते हुए ही दिख जाएंगे, ब्लॉक करना भी चालू कर दोगे आप. दिखेंगे ही नहीं तो ब्लॉक क्या खाक करोगे? ओके, तो देखना चालू करो भगवान के ज्ञान से, उसके लिए आगम पढ़ना चालू करो. ओके, चलिए, जय जिनेंद्र. थैंक यू, प्रणाम.